आप अपना कंटेंट नहीं बेच रहे, आप अपना कैरेक्टर बेच रहे हैं। ब्लैक एंड वाइट के परे द वर्ल्ड इज ग्रे, साइंस बिहाइंड द आर्ट, बट द ब्यूटीफुल पार्ट अबाउट आर्ट इज इट हैज नो साइंस। रूल समझो, रूल से लिखना शुरू करो और फिर सारे रूल तोड़ दो। You will not be successful there as a comic. You will have to be an entertainer. खाना आपकी एक बचपन की एक ट्रॉमा मेमोरी है जो अब आपके डोपामाइन से कनेक्ट कर दिया गया। जब तक आपके शरीर में वजन है, आपकी बात में वजन नहीं आएगा। मोटे थे तब क्यूट लगते थे, स्लैश मोटे थे तब ज्यादा फनी लगते थे। उनके बाइसेप्स अभी वो दिखाएं एक बार आप यार प्लीज। ये देखें आप, ये लास्ट इतना बड़ा डोला मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कोई मिल गया में जब जादू की पावर मिलती है ऋतिक रोशन को। नया नया हाईवे बनाया गडकरी जी ने, वो यहाँ से निकला इस बार। हेलो, वेलकम टू बावाकास्ट। बाबा आज हम एक नहीं दो नहीं तीन कॉमेडियन लेके आए हुए हैं हमारे बावाकास्ट पॉडकास्ट में। जो मेरे वाले फ्रेम में आपको मेरे साथ दिख रहे हैं, यह है रवि खुराना भाई जिन्होंने बिना एक्सप्रेशन लेस हेलो बोला है आपको। तो ये है जो पीटीसी पंजाबी के एक कॉमेडी शो में आ चुके हैं। उसके अलावा सब टीवी पे जो गुड नाइट इंडिया आया था उसमें थे ये पोएट हैं और स्टैंड अप कॉमेडियन है। आपका स्वागत है रवि भाई हमारे शो में। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत बहुत शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक्स फॉर कमिंग मैन, थैंक्स फॉर कमिंग। और दूसरे फ्रेम में जो आपको ये दो लोग दिख रहे हैं, उनमें से एक जो बैठे हुए हैं व्हाट अ लेजी डे वाली टी शर्ट पहन के, ये है हमारे गौरव माना भाई। गौरव माना भाई के बारे में एक दो चीज़ें बता दूं कि जिस शो जो गुड नाइट टीवी इंडिया आया था सब टीवी पे, उसमें ये भी थे। और उसके अलावा फ्लिपकार्ट का सबसे फनी कौन जो शो आया हुआ था उसमें भी ये थे पार्टिसिपेंट। और बहुत बढ़िया मेरे को इनकी कॉमेडी पसंद है और ये बहुत बढ़िया होस्ट करते हैं, बहुत प्यारे एंकर हैं। थैंक यू सो मच भाई। तो थैंक यू सो आपका मच। स्वागत है बाबा हमारे शो में। थैंक यू बाबा। उनकी तरफ से मैं वेलकम कर दे रहा हूँ, दूर बैठे इम्पोर्टेंट। और जो तीसरे भाई इंदर सानी भाई साहब है हमारे जी साथ, और जिसकी हमने बात की सबसे फनी कौन जो फ्लिपकार्ट में आया था उसके विनर हैं ये। तो दैट इज वन ऑफ द थिंग। उसके अलावा ये सोनी मैडनेस में मचाएंगे जो है, मैडनेस मचाएंगे सोनी टीवी पे जो आ रहा है उसमें है ये। उसके अलावा आईपीएल की कमेंट्री की है इन्होंने। इनकी वेब सीरीज आई है जमुना पार के नाम से जी, है ना। इतनी 3-4 चीजें काफी है और बाकी बहुत ही फनी, अत्यंत फनी आदमी है। तो आप तीनों का तहे दिल से बावकास्ट में स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। वेलकम। हाँ मेरी तरफ से यस। Virtual हम भी कर लेते हैं हाँ, यार, हाँ, हम क्यों पीछे रहे। welcome। इंदर की खास बात मैंने ये देख ली, इंदर को वेलकम करते सामने वाला बंदा लाउड हो जाता है। तुमने नोटिस किया? हमारा सभ्य समाज का Settle बन था के हमारा। हिमांशु ने कहा इंदर। तो है आप में तो कुछ बात है। हाँ यार इंदर भाई, मैंने हमेशा इनको मैक्स एनर्जी में ही देखा हुआ है। यस भाई मतलब Ever ready battery आई खाता है थिंक वो एनर्जी जो आपने देखी है वो जब दिखी है तभी लोगों ने फनी बोला है मेरे को। हाँ, वो जब एनर्जी नहीं होती तब तो नहीं कहते फनी। तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ऐसे हाई एनर्जी, अभी जैसे मध्यम शुरुआत रही है, आप देखना इसके बाद जब मैं चिल्ला रहा हूँ तो आप लोग कह रहे होगे कि गलत हो रहा है ये सब। 3-4 मतलब हमारे कुछ करने की वजह से ना चिल्लाओ तब तक सब ठीक है। यस इससे हमारी कोई हरकत नहीं होनी चाहिए। कॉमेडी कंटेंट को बनाने में 6 महीना 1 साल लग जाता है एक अच्छा कंटेंट बनाने में। और अब क्या है कि इतना ज़्यादा कंटेंट पूरी कंट्री प्रोड्यूस कर रही है इन डिफरेंट वेराइटीज कि वो बहुत जल्दी आते ही ना ओवर पावर हो जा रहा है, यस है ना। तो उस वजह से अगर मैं कहूँ कि मैंने एक स्टैंड अप वीडियो निकाला, अब लोगों ने सुबह उसको कंज्यूम किया, दिन भर में बहुत और कंटेंट कंज्यूम कर लिया है, तो उसकी मेमोरेबिलिटी जो है वो बहुत रिड्यूस हो जा रही है। तो डजंट दैट हैम्पर कि एक कॉमेडियन अपनी ऑडियंस कैसे बना पाएगा? हाँ, बेसिकली आई थिंक हमारा कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया जब हमने स्टार्ट करा था तब से अब में। अब आपका कंपटीशन स्टैंड अप कॉमेडियंस है ही नहीं। अब आपका कंपटीशन एक घर में बैठा लड़का है जिसको फनी थॉट आया, उसके पास कैमरा है, उसके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है, उसने बोल दिया कुछ भी। हो सकता है उसने फनी बनाने के चक्कर में ना भी गिरा कि कोई, आपने देखा होगा ना ऐसे फनी भी होते हैं कि कोई बच्चा ट्राई कर रहा है ब्लॉग बनाने का, गलत बोल रहा है, मम्मी ने आके थप्पड़ मार दिया। दैट इज अ वायरल कंटेंट। और आपका कंपटीशन उस पे शेयर होने के चांसेस ज़्यादा है आपके कंटेंट से। आपके कंटेंट का सीधा उनके साथ कंपटीशन है। तो पॉइंट ये है, आप जो हम हमेशा से बात करते हैं कि आप अपना कंटेंट नहीं बेच रहे, आप अपना कैरेक्टर बेच रहे हैं। तो अगर इंदर सानी को लोग फॉलो कर रहे हैं, तो इंदर सानी को मुझे ऐसा लगता है, फॉर दैट मैटर गौरव माना को मुझे इसलिए फॉलो कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इंदर सानी ऐसी बातें करता है। क्या बात करता है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इस तरीके से बात करता है, मुझे वो पसंद है। इनफैक्ट वो कहते हैं ना, कॉमेडी इज नॉट अ नॉर्मल पर्सन सेइंग फनी थिंग्स, इट्स अ फनी पर्सन सेइंग नॉर्मल थिंग्स।
तो फनी पर्सन का यहाँ पे मतलब है कि कोई भी ये करेक्टर वाला पर्सन, इसकी एक सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक है, ये बहुत इंटेंस बातें करते हैं, जो शायद नीलेश मिश्रा है लेट्स से, थोड़ी इंटेंस है उनकी आवाज़ है ना, उनसे आप बढ़िया से बढ़िया चुटकुला भी उनकी आवाज़ में बुलवा लें, वो मेरे को नहीं लगता कि वो फनी लगेगा, वो ऑडियंस में कुछ नई बात निकाल ही लेगी। तो उनकी फॉलोइंग वो वाली होती होगी कि नीलेश मिश्रा की भारी आवाज़ सुननी हमने, या जो भी उनका जॉनर है। फॉर अगर आप किसी को भी याद करो अपने घर पे, अगर याद करो अपने नोन में किसी को भी याद करो, आपको उसकी वाइब याद आती है, उसने क्या कहा था याद नहीं। अगर मैं बोलूं अपनी फैमिली में सबसे फनीएस्ट आदमी याद करो, तो आपको उसकी वाइब पता है, आपको एग्जैक्ट डायलॉग थोड़ी याद आ रहा है। तो हमारी मेमोरी तो ऐसे ही काम करती है ना, मुझे वाइब पता है क्या बोलता है। और आप ये आपने ट्राई करा होगा, आप किसी को भी किसी की भी फनी वीडियो दिखाते हो, अगर उसने पहले नहीं देखा, आप तो उसको कह रहे देख कितनी फनी है, वो कह रहा है हाँ नॉर्मल ही तो है, क्योंकि आपने उसकी वाइब पकड़ी हुई है ना, सामने वाले आपका ने उससे थोड़ी वो पकड़ी कनेक्ट हुई है। बना हुआ है। सेम गोस फॉर म्यूजिक या चुटकुले, कि आप किसी को कोई गाना सुना, भाई ये वाला गाना सुनने में मजा ही आ जाएगा, उसकी हुक लाइन या बेस्ट लाइन पे आ गए, उसका ऐसे एक्सप्रेशन आ नहीं रहा क्या है क्या नहीं, फिर दोबारा सुनाते कि आप उससे कनेक्टेड हो, शायद वो वाला पर्सन नहीं है। तो इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव, आर्ट फॉर्म इज वेरी सब्जेक्टिव। तो आपको अपनी वाइब बेचनी पड़ेगी, आपको अपना कैरेक्टर बेचना पड़ेगा कि आप अलग क्या लेके आ रहे हो टेबल पे, आई थिंक। और वो तो हर की वजह अलग अलग होती है, यू जस्ट फाइंड योर वॉइस एंड देन प्रेजेंट इट, दैट्स और इट। प्लस अगर अपना कंटेंट, कैरेक्टर ढूंढो। हाँ Yes. एग्जैक्टली। और प्लस कंटेंट अगर इतना आ रहा है, तो यार इसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन है दैट कि अगर आपका कंटेंट बाकियों के कंटेंट से ओवर पावर हो जा रहा है, दैट मीन्स आप हल्का काम कर रहे हो। बिकॉज आज प्रेजेंटली अगर मैं बात करूं, तो आपको क्यों याद है कि बस्सी की चीटिंग वाली वीडियो में चप्पल पे उल्टे आंसर छप गए थे? बिकॉज इट्स अ पंच। मेरी मम्मी को याद है कि, मम्मी को अनुभव सिंह बस्सी याद नहीं है, मम्मी को ये याद है कि वो लड़का वही है ना जो उल्टा चप्पल पे आंसर छप गया था। क्यों? क्योंकि मम्मी ने वो जोक खरीद लिया ना, वो लाइक वो वेरी स्ट्रॉन्ग पंच लाइन, इम्पैक्टफुल पंच लाइन। आपको क्यों याद है तथास्तु से कि अब्बा जी ने कहा था कि किसी का जादू खराब नहीं करते? आपको क्यों याद है कि रशियन 6000 की आती है? माई पॉइंट इज कि उन्होंने वो आइकॉनिक चीजें डेवलप करी ना। मतलब आज आई डोंट लुक द सेम पर्सन, पर 2018 की मेरी वीडियो है, मैं किसी भी 30 सीटर से लेकर 30,000 सीटर के बीच में, मैं वो एक लाइन की मोटे लोगों की थाइस के बीच में गैप नहीं होता और मोटे लोगों की थाइस के बीच में बाल नहीं होते, मैं ये बोलूंगा तो उनके चेहरे पे होगा कि फक ओ ही इज दैट गाय। यस, क्योंकि आपको वो इम्पैक्टफुल लाइंस क्रिएट करनी है। अब एज अ क्रिएटर इट इज ऑन यू, you take 6 months, a year, 2 year, build that, no? ये बताओ यार, चुटकुले को फनी क्या बनाता है? क्या चीज है जो किसी भी बात को चुटकुले में या फनी चीज में कन्वर्ट कर देती है? वो रियलिटी से जितना पास होगा आपकी लाइफ की रियलिटी, मुझे ऐसा लगता है कि आप उतनी कन्विक्शन से डिलीवर कर पाओगे। क्योंकि मुझे लगता है हम कोई भी कॉमिक्स जो अपने आपको स्टैंड अप कॉमेडी, वो चुटकुला नहीं सुनाता है, वो किस्सा सुनाता है, कहानी सुनाता है। लतीफ़ा तो खैर सेम ही हो जाएगा, पर वो एक सर्टेन नरेशन कर रहा है एक इंस्टेंस की। वो इंस्टेंस आपने जितना क्लोजली जिया होगा उतना अच्छे से पोर्ट्रे कर पाओगे और उतना लोग एंजॉय करेंगे उसको, ऐसा मेरा मानना है। मतलब आप कोई भी ऑब्जर्वेशन देखो, मुझे तो ये लगता है रियलिटी वाली बात एकदम सही है। लाइक मतलब आई थिंक इफ देयर आर पिलर्स ऑफ समथिंग बीइंग फनी, तो उसका एक पिलर ये होगा कि द क्लोजर इट इज टू रियलिटी। बिकॉज अब क्या है कि लाइक लेट्स से कि योर रियलिटी वाज अ ट्रेजेडी, बट ट्रेजेडी विद टाइम इज कॉमेडी ओनली, नो? राइट। आप एक ट्रेजेडी को 10 साल दे दो, लाइक मतलब 10 साल क्या, ये मतलब ये सामने जीते जागते एग्जाम्पल बैठे हैं। 2 महीने पहले कोई फ्यूनरल अटेंड करके आएंगे, 2 महीने बाद उस पर चुटकुले मारने लग जाएंगे कि मैं वहां गया, ये इतनी फनी बात हो रही थी। मैं कहा फनी बात कैसे हो रही थी? अगली किसी का परिवार का हिस्सा सदस्य चला गया है, तो ये कह रहे पर ये देखो ये भी होता है फ्यूनरल्स में, ये भी होता है, ये भी होता है। तो मैं पॉइंट इज कि आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है, वो पर्टिकुलर किसी भी चीज़ को लेके हो सकती है, बट आप जब नरेट करते हो तो मैक्सिमम टाइम क्या होता है, आपका नरेशन फनी हो जाता है, एज ही सेड कि हाउ यू आर डिलीवरिंग इट। सेकंड इज यू माइट नॉट रियलाइज, बट अ लॉट ऑफ पीपल हैव लिव्ड दैट। यस, उन्होंने वो देखा है होते हुए, बट कभी नोटिस नहीं किया। तो उनका एकदम से वो होता है कि अरे ये हुआ है। तो अब जब वो वहां कनेक्ट कर जाते हैं, सो मतलब जैसे इसके लिए अभी मैंने आई थिंक 1-1.25 साल हुआ है, मैंने तो एक डेफिनेशन निकाली थी कि कल को कोई मुझसे पूछता है कि कैसे लिखते हो, तो मतलब मैंने तो उसके लिए बहुत आसान सी डेफिनेशन लिखाई है कि यूजुअली ह्यूमर वहां से आता है जहां पे आप पहली बार जा रहे हो या जहां पे आप 100वीं बार जा रहे हो। क्योंकि probably when you are going it there for the first time, you will observe 1000 things. But probably you have been going to that place for so many years, but आपने कभी ऑब्जर्व नहीं किया। तो मेरे लिए तो वहां से चुटकुले निकलते हैं। अब मेरे को दिख गया है सभी के। मेरे ख्याल से जो इसी लाइंस पे ही है, बट डिफरेंट है कि जब आप उस सिचुएशन का पार्ट ना होके उस पे बर्ड आई व्यू लेना शुरू कर दोगे, कि जैसे फ्यूनरल फॉर दैट मैटर, इट्स अ ट्रेजिक इवेंट फॉर एनीवन।
ठीक है, बट आप उसको जीने के बाद 2 महीने बाद उसको ऊपर से देखो कि वहां पे लोग क्या क्या कर रहे थे, तो आपको वो फनी दिखेगा, ये फनी, और क्योंकि आप उसका पार्ट बन चुके हैं बहुत बार, तो सब लोगों के लिए वो रिलेटेबल है। तो इसलिए वो जो हम कैरेक्टर की पहले बात करें, वाइब बेचो, वाइब कैसे बिकती है कि आप वो बात करें सबके साथ घटित हो चुकी है तो सबने जी है, लेकिन उन्होंने कभी ये नहीं देखा, वो सब हम उस ड्रामा का पार्ट है, कोई डायरेक्शन वाले लेवल से नहीं देख रहा कि ओ ये सीन ऐसे चल रहा था। आप उस सिचुएशन से बाहर आके एक लॉन्ग शॉट ले दो उस पे, Yes. अच्छा ये सब कर रहे हैं। तो आप Explain फ्यूनरल कर में दो भी basically. somebody is passed away, let's say आप शमशान घाट में खड़े हो, आप भी वहीं खड़े हो, आप एक बार के लिए वहां से बाहर आओ मेंटली और देखो 10 लोग क्या क्या बातें कर रहे हैं जी। कोई ऐसी भी लोग बातें करते हैं कि इन्होंने खाना भी रखा हुआ है क्या, घर जाके खाना खाओगे या आप सीधे निकल जाओगे, नहीं मैं तो दुकान पे जाना है, मैं तो दुकान 2 घंटे में छोड़ के, ये सब बातें अगर आप अलग अलग देखोगे तो ये बहुत फनी बातें हैं आपस में, और आप ये पूरा सीन इनैक्ट कर दोगे तो ये कॉमेडी बन जाएगी। और जनता के DC लिए ने- क्या फनी बनाता है, एक और चीज जो अभी ऐसे डिस्कस कर रहे थे, जाकिर भाई का भी रिसेंट सोलो देखा मैंने जिसका नाम उन्होंने जादू रखा है, बहुत फनी स्पेशल। अभी तो सोचो बिल्ड ही हो रहा है, अभी तो 2.25 घंटे का है, वो कह रहे हैं कि मैं इसको 3.5 पे ले जाके फिर 2 पे लाके ख़त्म करूँगा। तो वो अलग ही जादूगर आदमी है, बट लेकिन उनकी एक बात जिससे मैं बहुत पहले से रिलेट करता था, बट लेकिन जब उनके मुंह से सुन ली तो मेरे लिए वो अफर्मेशन आ गया कि अब तो मैजिस्ट्रेट ने ठप्पा लगा दिया तो सही होगी ये बात। ठीक है। कि कभी कभी लाफ तब आता है एक जोक में, मतलब किसी भी सेंटेंस के एंड में रादर, जब आप इतनी ज्यादा एग्जैजरेटेड बात बोल दो दैट एवरीबडी नोज इट इज अ लाई, बट दे आर लाफिंग बिकॉज यू आर सेलिंग इट नाइस। अगर आप बेचने में अच्छे हो तो जनता कहेगी हमें पता है झूठ है, बट आपने बहुत अच्छा बेचा है, खरीदेंगे, ताली है, अपलॉज है, लाफ है इस पे। या दूसरी बात है कि आप कुछ बोल रहे हो, जनता एक्सपेक्ट कर सकती है कि जो कहाँ जा रहा है, और आप उसको वहीं भेज दो जहां उन लोगों ने सोच लिया है, तो उसमें ऑडियंस फील्स वेरी इंटेलिजेंट कि ओ वी वर थिंकिंग द सेम थिंग जो सामने वाला इंसान सोच रहा था। बहुत बड़ा लाफ, बहुत बड़ा अपलॉज, बिकॉज दे फील हैप्पी कि यस हम लोगों ने फिगर आउट कर लिया था। यस। इस जोक पे अब सब साथ पहुंचे, यस। और या ये आखिरी में पूरा बदल जाए, या कई बार flip. आप फ्लिप मारो जो फ्लिप फनी ना हो, पर फिर लोगों तो आप ये सोच रहे थे ना कि मैं ये बोलूंगा, नहीं मैं तो ये बोला, तो दैट आल्सो गेट्स अ लाफ की ऐसे। या जैसे मेरा सीन है। एक हाँ सिंपल मैं अपने एक जोक से अगर जो हाँ, मैं मैंने वही निकाला मैं था, चाह रहा था कि एक जोक कि को वो ना कैसे ऐसे बनता एज एन था। एग्जांपल लेके अगर उसको थोड़ा डाइसेक्ट करके देखे ना कि यार क्या हुआ उसमें कि उससे वो चीज फनी हो गई। हाँ, एक क्विक जोक जो मुझे याद आ रहा है इसी फॉर्मेट पे है कि वेस्ट दिल्ली के लड़के 3 ही काम करते हैं, सिंपल लाइन है, और कि या तो वो जिम जाते हैं या वो मोमोज खाते हैं, ठीक है, 2 एक्सट्रीम हो गए ये। हाँ, तीसरा है या वो जिम जाके मोमोज खाते हैं, आ, सिंपल। तो सबको पता रहा कि तीसरा पॉइंट इन दोनों को मिक्स करके ही इन तीनों, बनेगा। और इंस्टेंट लाफ्टर है कि क्योंकि जिम में जाके मोमोज खाना इम्पॉसिबल टास्क है, ऐसा थोड़ी होता कि कोई जिम भी जाके मोमोज, तो इंस्टेंट लाफ आ जाएगा इससे। तो बेसिकली यही है कि आपने ऐसी बात बोल दी जो या तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे या इम्पॉसिबल है, लेकिन आपने बोल दी। गौरव का भी एक जोक है इस पे कि Nice. he says क्या है वो कि वहां जाके we did the most obvious thing, कहाँ गए थे, That बैंकॉक, everybody does, हाँ। कि मैं और मेरे दोस्तों ने बैचलर ट्रिप ली बैंकॉक की, और वहाँ लैंड होते ही हमने वहाँ का सबसे ऑब्वियस काम किया जो आप सब सोच रहे हैं, शॉपिंग। तो अब तो एंड ही डजंट टेक अ पॉज इन दैट, लाइक कट, वो एक ही सांस में वो डिलीवर कर देता है। तो एवरीबडी इज लाइक कि थोड़ा सा वो पीछे उठते हैं कि क्या हो गया, ओह अच्छा हाँ, आप लोग की आंखों में दिख रहा है कि आप लोग को पहली बार पता लगा कि बैंकॉक में शॉपिंग भी होती है। तो अब आपने ऑडियंस में डाल दिया कि देखो चुटकुले में डर्टी पन्ना तो था, मैं नहीं बोला, तू सोचा। तू सोचा, यस। मैं तो नॉर्मल बात ही करी थी। और गौरव माना के अच्छे जोक्स हैं इस मामले में, मेरे को याद है गौरव माना का बेस्ट जोक जो आई थिंक इसको प्रूव करता है ये वाले कि ग्रेटर नोएडा पता है कितनी दूर है। हाँ, ग्रेटर नोएडा पता है कितनी दूर है। आपने रॉकस्टार मूवी देखी है, उसमें एक रणबीर कपूर का डायलॉग था कि यहाँ से बहुत दूर, सही और गलत के पार एक मैदान है। अब लोग सोचेंगे ये बोलेगा कि वहीं पे है, नहीं, उससे 2 किलोमीटर आगे। ग्रेटर नोएडा, तो दैट यूज्ड टू गेट अ वेरी बिग लाभ। तो ये देखो ना कितना बढ़िया है कि आपने एक रेफरेंस लिया मूवी का, जो मूवी में भी एक एग्जैक्ट लोकेशन नहीं थी, उसने बढ़ा के बोला था, उससे भी 2 किलोमीटर आ गया ग्रेटर नोएडा, इतनी दूर। मतलब मेटाफर है ना कि यहाँ से, मतलब वो उसमें रॉकस्टार का एक बहुत पॉपुलर ही डायलॉग है कि सही और बहुत दूर, सही और गलत के पार एक मैदान है। तो क्या कितना मेटाफोरिकल है, लाइक मतलब अगर आप सोचो कि अरे वाह, लाइक मतलब कि लाइक कि कैसे ना कि ब्लैक एंड व्हाइट के परे
द वर्ल्ड इज ग्रे, तो फिर वो उस ग्रे वर्ल्ड के आगे रेनबो है, तो मतलब कैसा वो वाला प्रेजेंटेशन, वेरी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन ऑफ द जोक। नहीं, आई एग्री भाई, मेरे को सही समझ में आ रहा है कि हाँ वो एक एक्सपेक्टेशन ब्रेक भी की है, हाँ पहले वहां तक लेके गए, फिर उसको ब्रेक करके उसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दिया, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज डाल दिया जो ऑलरेडी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हो गया। और ये क्या चीजें हैं जो एक जोक को फनी बना देती है, किसी बात को फनी बना देती है? क्विक फ्लिप, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज हमने बात की कि पीपल या वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वहां से आगे कुछ और बोल दिया। क्विक फ्लिप हो गया, कॉल बैक हो गया। आई थिंक जो टेक्निक्स, बेसिक टेक्निक्स है, सबको पता है कि आप इनिशियली कुछ सेटअप करके आओ और फिर बाद में जैसे उस कॉल बैक का conversation में- सबसे जो अभी हम स्ट्रीट जोक्स में बात कर रहे थे वही वाला था कि बचपन में होता था कि एक हाथी को फ्रिज में डालना है, तो कैसे डालोगे? अब सामने वाला बंदा तो लॉजिकली सोचता था, तो वो कहता है नहीं पता, तो कह रहे फ्रिज खोलो, हाथी को डालो, बंद कर दो, सिंपल। अब इसका कॉल बैक कहाँ लेते थे कि अगर तूने ऊंट को डालना है फ्रिज में तो कैसे डालेगा? अब वो बंदा आपकी लाइन पे सोचना शुरू हो गया, वो कह रहा है फ्रिज को खोलो, ऊंट को डालो, बंद कर दो। कह रहा है नहीं, पहले फ्रिज को खोलो, हाथी को बाहर निकालो, फिर ऊंट को डालो, फिर बंद करो। तो अब फर्स्ट जोक का आपने कॉल बैक ले लिया इसमें। बिल्कुल। तो बेसिकली कॉल बैक ऐसे चलते हैं कि आप इसका एक और थर्ड कॉल बैक कि शेर ने सारे जानवरों की मीटिंग बुलाई, सब आए, ऊंट नहीं आया। ऊंट क्यों नहीं आया? ऊंट तो फ्रिज में बंद है ना। क्लोजेस द एंटायर। तो आप देखो ना, आपने जो पीछे छोड़ते गए वो यूज करते गए। हाँ, वो कॉल बैक है, और वो पहले के लोग भी कर रहे थे कॉल बैक। हाँ, ये हमें नहीं पता था ना ये जोक्स कैसे काम कर रहे हैं, वो तो मतलब ये तो अब ये है कि अगर किसी को कॉमेडी सीखनी है या ब्रेक डाउन करनी है तो प्रोबेबली पीपल हैव started using the science behind the art, but the beautiful part about art is it has no science. तो मतलब ये रूल ऑफ 3 ह्यूमैनिटी वाले, यस। तो मतलब ये रूल ऑफ 3 कॉल बैक और ये सब चीज़ें आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। अगर कोई किसी को सिखा रहा है कि ये चीज़ ऐसे बिल्ड करी जा सकती है या वो ट्रेल होता है एक पूरी स्टोरी में या कुछ, बट माई पॉइंट इज कि जो चीज़ फ़नी है वो फ़नी है। लाइक मतलब अगर हम जो मीम्स की बात कर रहे हैं, उस मीम में कौन सा रूल या कुछ लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ ना। तो वो जो आप अगर किसी की इंटेंशनली नहीं लगा हुआ, लग तो उनमें भी जाता है। यही बोलूंगा, rather I'll differ with this. Art has a lot of science behind it. Those who become artists are the ones who work on their craft. आपने साइंस है उसके पीछे की, जिसको ये क्राफ्ट आ गई है, मैं कोई साइंस को कैसे तोड़ मोड़ करके नए और अगर आपको एंजॉय करना है तो मत सीखो ये साइंस। हाँ, एंजॉय करना तो साइंस मत सीखो, फिर बड़ा वो मैकेनिकल लॉजिक लगाने लग जाते हो, मैकेनिकल हो जाएगा फिर वो नेचुरल ब्यूटी। फिर तो एआई से ही लिखवा लो ना चुटकुले, उसके पास सारी साइंस पीछे पड़ी हुई है, साइंस की तो लिख रहा है वो सब कुछ। तो आई थिंक दैट इज वो नहीं करते हैं। जैसे मैंने जो सुना है इसमें यार, वो आई वुड एग्री टू ब्रीफली दोनों से कि यार एक्चुअली रूल पता होने चाहिए आपको। रूल समझो, रूल से लिखना शुरू करो और फिर सारे रूल तोड़ दो। आखिरी में जो आर्टिस्ट बनता है वो सारे रूल तोड़ ही रहा होता है, लेकिन यू नीड टू नो द रूल्स। हाँ, कुछ हो जाता है जादू, इस तरह से नहीं चल सकते। ऑफ कोर्स रिदम में आने के लिए यू कैन से यस ऑफ कोर्स। मतलब शायद हम लोग भी आज से 3-4 साल पहले जब जोक्स लिख रहे थे ऐसे ही लिख रहे होंगे, बट लेकिन वही है कि अब ऑनेस्टली अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूँ नया, तो मतलब मेरे दिमाग में ये रूल है ही नहीं। लाइक मतलब एज इन कि ये करना है, ये करना है। वो करते 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 एकदम से ध्यान आ जाता है कि अच्छा वो हाँ ये भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता है, तो वो रूल इम्प्लाई हो जा रहा है। दैट्स समथिंग डिफरेंट। वो ऐसी जैसे हर आर्ट फॉर्म, अगर आप गिटार सीखते हो, स्टार्टिंग में गिटार सीख के ऐसे ऐसे बजाओगे नहीं बजेगा। आपको कॉर्ड्स पता होनी चाहिए, ये स्ट्रिंग से ये होता है, फिर आप दबाओगे, एक धीरे धीरे सीखो। वंस यू नो इट, फिर आप देख के थोड़ी दबा रहे हो। हाँ, सेम विद कॉमेडी ना, आपको पता लग गया कि ये ई माइनर है, ये ए माइनर है, ये है, तो आप बजा रहे हो। अब तो बिना देखे बजा रहे हो ना। कॉमेडी के साथ भी सेम है कि आपको एक बार आपकी नसों में उतर गया है, फिर तो आपको समझ आ गया कि अब तो चलाते रहो। ट्रू। तो वो वाला सीन है। व्हाट डू यू डू कि भाई ज्यादा से ज्यादा शो में कंटेंट चल ही जाए, बॉम्ब होके वापस ना ही आना पड़े ज्यादा से ज्यादा में? तो किस हिसाब से प्रिपेयर करते हो कि यार ये चल जाए? ये भाई आप अलग अलग कॉमिक्स के लिए ओपन कर रहे हो, मान लो, ठीक है, हर कॉमिक की ऑडियंस अलग है। सुमित आनंद जी के उसमें अगर आपने ओपन किया तो बहुत अलग क्राउड मिला एज कंपेयर टू लेट्स से बस या हर्ष गुजराल या कोई और कॉमेडियन फॉर दैट मैटर। तो आप ओपन करने जा रहे हो, स्मॉलर स्पॉट करने जा रहे हो, तो व्हाट डू यू डू कि यार चल जाए यहाँ पे, ऐसा ना हो कि हम मैयत फैला के लौट जाए? तो क्या करते हैं ऐसे में? क्या प्रिपरेशन होती है, माइंडसेट क्या होता है? यूनिवर्सल आंसर तो ये रहेगा कि अभ्यास, विच इज ओपन माइक। मतलब आप उसको पहली 100 जगहों पे, अलग अलग जगह पे टेस्ट कर लो, चाहे वो बड़ा ऑडिटोरियम हो, चाहे वो छोटा सा कोई कैफे हो, कोई छोटा स्टार्टअप प्लेस हो, कोई कॉर्पोरेट शो हो। आप उसको उतनी जगह पे जाके टेस्ट कर लो, उसको रिफाइन करो, फाइन ट्यून करो, और उसके बाद भगवान पर यार जैसे वो है ना डेटॉल
100% नहीं मारता कीटाणु, 99.9% मारता है ना, तो आपने अपने जोक को डिटोल बना देना है। क्या रेफरेंस है, वाह। है कि 99.9% तो मुझे चलेगा। पता है ये चलेगा। मैंने इतना तो कर लिया है कि एक्सेप्शन में होगा तो नहीं चलेगा, जो मैं कह रहा हूँ वो होगी, एक्सेप्शन हमेशा होगी। तो आपका बेस्ट चुटकुला भी नहीं चलेगा और आप उस दिन सो भी नहीं पाओगे, रोगे भी, लेकिन हाँ उतना चला देना है। और उसके लिए मानिक ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, मानिक का रेफरेंस बहुत बार आएगा क्योंकि हमने बहुत कुछ सीखा है। तो मानिक ने कि अगर आपको अपने चुटकुले चलाने हैं उस ऑडियंस के बीच में करो जो आपको सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। फिर आप कुछ ऐसी बात करोगे, अगर वो ऑडियंस सुन गई तो फिर आपका चुटकुला पक्का है। जिसके लिए आप मानिक यूज्ड टू सेड, सॉरी आई एम कटिंग यू, कि जिसके लिए आप फोर्थ प्रेफरेंस हो, लाइक मान लो आप किसी बार में चले गए, बार गिग्स होते हैं कई बार, जिसमें लोग आए हैं चिल आउट करने, उनका पहला फोकस है दारू, फिर फोकस है खाना, फिर फोकस है म्यूजिक जो मध्यम मध्यम बज रहा है, उस सब के बीच में अगर आप कोई ऐसा जोक मार पा रहे विच इज स्टिल गेटिंग देयर लाफ। लोग बात करने आए थे शराब पीते हुए, मैं 15 साल बाद मिला हूँ आपसे कि बाबा 15 साल बाद मिले, आओ बैठ के पीते हैं। और वहां से एक बंदा है, आपका क्या नाम है, और वो कोई ऐसी लाइन बोले कि हम दोनों पलट के देखें, तो वो चुटकुला पक्का है कि वो ही वाज नॉट लिसनिंग टू यू, ओवर हियर करके भी, मतलब आई वाज नॉट लिसनिंग टू हिम, ओवर हियर करके भी अटेंशन वहां चलेगी। वो चुटकुला है ना मजबूत, लोहा लाट। लेकिन करना बहुत मुश्किल होता है। मुझे कानपुर का शो याद आ गया था भाई, हम टूर कर रहे थे, मैं और विनय भाटिया है चंडीगढ़ के कॉमिक, तो मैं उनके लिए ओपन कर रहा था। अब हम पहुंचे कानपुर, अब बार में के अंदर है पूरी सेटिंग, उम्मीद थी कि टिकटें निकलेंगी, टिकटें निकली 2। अच्छा, अब 2 बंदे टिकट खरीद के आए हैं, बाकी अब यार उनके लिए पूरा बार तो खाली करा नहीं सकते, शाम का टाइम है, एकदम खचाखच भरा हुआ है। अब मतलब इन दोनों को सुनाने के लिए सारे कमरे को चुटकुला सुनाना पड़ेगा, और मैं उस दिन कहानी सुनाने बैठा। क्या बात है, क्या बात है सर, क्या बात है, मुझे लगता है सिर्फ मैंने ही सुनी। उन दोनों ने भी सुनी। लगता तो नहीं है भाई, वो भी कह रहे हम भी शराब ही पी लेंगे। जो तब तुम्हें रियलाइज हो ना कि भाई अब ऐसे में उनका अटेंशन तुम 10 सेकंड के लिए ले सकते हो। और इसी मामले में पता तब नहीं आपको ये सोच जाता छोटे चुटकुले की, 2 लाइन के चुटकुले की वैल्यू क्या होती है। हाँ, उस टाइम पे ना आपका कॉमिक नहीं काम आता, आप कितने फनी बंदे हो इन जनरल, आप व्यवहार बना के उनसे कैसे कि आप उन 2 में एक तीसरा शामिल हो जाए कि मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, आप एक किस्सा सुनाते छोटा सा। आई थिंक वहाँ पे वो वाला रूल जा रहा है, वहाँ पे आप एज अ कॉमिक नहीं चल सकते, वहाँ पे आप एज अ दोस्त, एज अ व्यवहार वाला बंदा, प्रोबेबली जितनी मेरी समझ एंड कहती है। हेंस दिस माइट बी अ कंट्रोवर्शियल व्यू अगेन कि जूम माइक में जिसने स्टार्ट करा था, याद है कोविड के वक्त, हाँ। उसके लिए आपकी ऑडियंस जो जूम पे आ रही थी वो हेडफोन लगा के बिल्कुल अटेंशन दे के बैठी थी। तो वो चुटकुले जो वहां पे चले, वो स्टेज पे रियल लाइफ में आने के बाद उनमें से 90% तो ध्वस्त हो गए। हाँ। अरे अरे अरे, वो बहुत तगड़ा झटका था मेरे लिए। सारे नए कॉमिक्स उसमें ध्वस्त हो गए जो जूम की फसल में, क्योंकि जो आगे अडेप्ट नहीं कर पाए ना कि हाँ। रूम में, क्योंकि वहां पे आपकी बॉडी भी नहीं हिल रही, आप इतना किसी को बंदे को देख के बंदा ऐसे बैठा बिल्कुल अटेंशन, आप बारीक सी बात करोगे लोग हंस जाएंगे। आप एक रूम में बैठे जो इसका फोन भी बज रहा है, यहाँ पे भी देखें, कॉमेडी रूम में, बाहर तो छोड़ ही दो, कॉमेडी रूम में भी यहाँ हसल हो रही है, पीछे कोई बात कर रहा है, तो वहाँ पे काफी सारे लोगों के चुटकुले, मैंने कितने सारे सेट बनाए थे जो वहाँ पे उस वक्त बना लिए थे, उसके बाद वो ऐसे नहीं चले, चेंज करने पड़े सारे, वो अडेप्ट नहीं हो पाए लाइव फॉर्म में। मैं भी काफी टाइम तक जूम भरोसे था, मतलब मैंने 750 से ऊपर शोज किए थे जूम पे। लेकिन फिर मैं तो अपना पूरा स्पेशल सब तैयार कर चुका था। अब मैं उसके बाद लाइव में आया, भाई कुछ नहीं हो रहा, लाइव में जनरल बन गया वो है स्पेशल। हाँ मतलब यार कुछ हो ही नहीं रहा है, मतलब वो इफेक्ट आ ही नहीं रहा है। कंडीशंस बदल गई, आप इंडिया में प्रैक्टिस करके बाहर चले गए खेलने में, बाउंसर आ रही हैं, तो वैसे वाला हिसाब हो गया, पिच ही बदल गई है आपकी पूरी। I think कि इट समराइजेज इन अ वे कि आप कैसा भी शो कर रहे हो, वो ऑडियंस कैसी भी है, स्टेज पे चढ़ने के बाद आप भाप पाओगे उस चीज़ को, या अगर आपसे पहले कोई एक्ट गया हुआ है तो प्रॉब्ली यू कैन गेट एन अंडरस्टैंडिंग कि आज क्या चल सकता है, क्या नहीं चल सकता है। सो द गेम इज टू बिकम सच अ कमेडियन, और एज गौरव सेड, एन इंटरटेनर, somebody who can customize on the go। आपके पास इतना असला बारूद होना चाहिए कि आज ये नहीं चलेगा तो कोई बात नहीं, मेरे पास 8 चुटकुले और हैं, आज वो चलेंगे। लाइक मतलब अगर हम क्रिकेट का एग्जाम्पल ही दे रहे हैं, तो अगर टर्नर पिच होती है, आपको नहीं समझ में आ रहा होता, तो आप पैर बाहर निकाल के स्वीप करना चालू कर देते हो ना, बिकॉज आगे बढ़ोगे तो स्टंप हो जाओगे। तो फिर आपको वो वाले शॉट्स निकालने पड़ते हैं जो आपको याद भी नहीं थे कि ये भी मैं खेला करता था।
तो बस वो वाला गेम चलता है उस दिन फिर। असला होना, ट्रू। हाँ असला होना चाहिए। इंदर yes, जैसे yes. कह रहा है कि वेरी ब्यूटीफुली पुट भाई, वेरी you will ब्यूटीफुली not be successful there as a comic, you will have to be an entertainer, which is said. जैसे wedding shows, I do a lot of wedding shows, रवि भाई को भी ऐसे private events मिलते हैं, उसमें आप जाके अपने 6 चुटकुले नहीं सुना सकते, उसमें आपको उस घर के अंदर उस घर का छोटा बेटा बनना पड़ेगा या किसी जीजे का साला Yes. बनना पड़ेगा, और उनमें घुस के बिल्कुल हंसरी ठोली और बिल्कुल जीरा साली वाला माहौल बना के तब आप आधा पौना घंटा 1 घंटा भी उनको सुना लोगे, अपने चुटकुले खिलाओगे कि हाँ भाई ये मैं एक कहानी लेके आया हूँ, मेरा एक दोस्त है वो ये बातें करता है, तो वो हाँ, they don't give a उनको fuck. कोई फैमिली शोज की एंजॉय करने आए हैं, शराब पीने आए हैं, किसी की शादी एंजॉय करने आए हैं, तेरे दोस्त के बारे में क्यों सुनेंगे? तो वहाँ Yes. पे यू हैव टू बी एंटरटेन, आपको उनके अंदर घुसना पड़ेगा कि मैं हूँ ही नहीं कॉमेडियन यार, मैं तो वन ऑफ द गेस्ट हूँ और थोड़ी आपसे बात करना चाहता हूँ। यस क्योंकि उस शो में हर कोई स्पेशल है ना, फूफा जी हाँ। स्पेशल है, जिसकी शादी है वो तो स्पेशल है, उसकी बहन तो है ही स्पेशल, मम्मी जी हैं, पापा जी हैं, तो आपको रिलेशंस बना के घुसना पड़ेगा। जैसे जनरली आप देखोगे जो दूल्हा होता है उसके दोस्त कैसे फैमिली में मिंगल हो जाते हैं ना, कि शादी में गए हैं एकदम सबकी सेवा कर रहे हैं, आपको वैसे सबका चहीता बनना पड़ेगा, कैरेक्टर जो अगेन कैरेक्टर और वाइब बेचो अपनी, और उसके बाद देखो कि शाहरुख खान ऑफ DDLJ जब वो वहाँ हाँ। जाके एकदम से सबके घर का, और मेरे को पकड़ाओ ना मैं ये सामान मार देता हूँ, वो कर लेता हूँ, वो कर लेता हूँ, आपको वो बनना पड़ेगा, आपको कॉमिक नहीं बनना कि पड़ेगा। दिल वाले पेमेंट ले जाएंगे हाँ वैसे वाला। फॉर वेडिंग शोज प्लीज कॉन्टैक्ट। वेडिंग शोज गाइस, यस बुआ जी लव यू। हाँ बिल्कुल बाबा, जैसे इतना टफ होता है अगर कॉमेडी करना है, जैसे अभी हम लोग डिस्कस किया, कितना टफ है यार, हर एक जगह पे क्रैक करना है आपको, हर एक बार आप शो करने जब जा रहे हो तो एक अलग चैलेंज आ रहा है, तो फिर भी क्या है विच कीप्स अ कॉमेडियन गोइंग? जिंदगी में और भी बहुत चीजें हो रही है, फिर भी ये टफ चीज क्यों करनी है? व्हाट इज देयर कि यार कॉमेडी छूटती नहीं है, कॉमेडी करनी है, ये जिद क्यों आती है? नशा है मेरे ख्याल से, सब कह ही चुके हैं, बहुत जबरदस्त कॉमेडी नशा है। नशा है। कॉमेडी जो आपको हिट देता है ना, मतलब पता नहीं कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, स्टेज पे जाने के बाद, आप स्टेज पे जाने से पहले आपको बहुत ज्यादा नर्वसनेस होती है, मतलब वो होती ही है, उसका लेवल बदल सकता है लेकिन वो होती है। आप स्टेज के बैक स्टेज एक पर्दा है जो हिल रहा है, उसमें से आपको जो परफॉर्म कर रहा है वो हल्का सा दिख रहा है अपना, तो उससे जाना आपको है। फिर आप जाते हो, एक अपलॉज या तो कोई दे रहा है या नहीं दे रहा, आप माइक उठाते हो, आपके अंदर वाइब आती है, बहुत अच्छी एनर्जी से डिलीवर करते हो। आपको जब पहला अपलॉज हिट करता है, मैं कह रहा हूँ आप 500,000 किलो गांजा पी लो, वो हिट नहीं आएगा जब वो हिट आ रहा है। पता नहीं होती नहीं होती, मुझे नहीं पता लेकिन वो जो हिट आता है ना, कौन बैठा है? और उसके बाद आप जो खुलते जाते हो और आप ही को नहीं पता, और अगर नहीं आता तो आप जो मरते जाते हो वो वैसे वाला सीन और नहीं। ये तो इन्होंने वो बताया कि अच्छी जब हो रही कॉमेडी, जब खराब होती है तो ये लिखा हुआ है ना कि यहाँ से पहले पसीने की बूंद निकलती है ठंडा और पसीना। यहाँ से जाके पूरी नीचे लग जाती है, तो वो आपको वो रात सोने नहीं देती शायद अगली रात भी, फिर भी यू कम बैक टू इट, क्योंकि वो नशा ही ऐसा है। इट्स लाइक आपने मान लो यू हैड अ कंप्लीटली बर्न्ड नाइट, इतनी शराब पी ली कि अगले 3 दिन तक हैंगओवर नहीं जा रहा, तो मतलब कहता ना भाई ये दोबारा नहीं करना यार, ये बहुत ज़्यादा नुकसान करती है वो, तो वो आप फिर भी छोड़ सकते हो वो वाला नशा। पर ये एक ऐसा है जितना मर्जी खराब हो क्या है, जितना मर्जी पेनफुल है, आप कह सकें नहीं भाई ये अलग ही हिट देता है, जब इसका हाई आता है ना तो अलग ही हाई होता है। क्योंकि हाँ। ये वो वाला नशा है ना कि अगर खराब भी यही हुआ है तो यही बेहतर होके वो याद मिटाएगा आपकी। ये So, वैलिडेशन का नशा है। So it's like, और for me comedy is escape, like मतलब it has always been an escape from my real life। तो मतलब जो मैं शायद मतलब जैसा मैं रहना चाहता हूँ वो मुझे स्टेज वो फ्रीडम देता है, तो मतलब मेरे लिए तो कॉमेडी शुरू से हो रही है। तो मतलब कितना भी खराब दिन जा रहा हो, बट अ 5 मिनट का गुड स्पॉट, 6 मिनट का गुड स्पॉट मेक्स द डे बेटर लाइक दिस। चाहे कल सुबह फिर उसी आपाधापी में घुसना है मुझे, बट डजंट मैटर। लाइक मतलब मेरे तो गुड मेंटल स्पेस के लिए आई नीड गुड स्टेज टाइम। अभी अगर बैक टू बैक अभी गया यार वो वाला हफ्ता, आई थिंक 10 दिन में 3 शोज कैंसिल हुए, एक पेड गिग कैंसिल हुआ, 8 बारी में स्टेज पे चढ़ के बॉम्ब हुआ, और उसके बाद आई वाज लाइक स्टिल आई वाज गोइंग द नेक्स्ट डे कि चलते हैं, आज देखते हैं क्या होता है। एंड फाइनली जब वो दिन आया, जब वो किल हुआ, तो उतर के तो मैंने कहा भैया अब कच्चा आटा खिलाओ, अब मतलब अब कुछ तो हो गया, मतलब अब थोड़ा सा अब यहाँ पे वो जो चीज उठ रही थी ना उसको वो मिला है, शांति मिली है जाके। तो आपका सवाल यही था ना कि क्यों करते क्यों जब इतना मुश्किल हाँ, है, क्यों नहीं छोड़ी जा रही है, क्यों कर रहे हैं दोनों चीजें? नहीं यार, क्योंकि भगवान ने पकड़ाई ही बहुत कम लोगों का, मुझे लगता है आर्ट से भगवान कम लोगों को ही नवाजता है, ऐसा मुझे लगता है। किसी भी तरह की आर्ट हो, म्यूजिक हो, डांसिंग हो,
जो लोग डांस अच्छा कर लेते हैं मुझे बहुत पसंद आते हैं, जो लोग गाना अच्छा गा पाते हैं, क्या सही बात है। कभी सोची आपने ये बात, जो गाना अच्छा गा सकता है कोई बोर होगा ही नहीं लाइफ में। खुद ही उदास है, खुद ही सैड सॉन्ग गा लिया आपने, बढ़िया आप खुश हो, आपने एक पेपी सॉन्ग गा लिया, आपको और अच्छा लग गया, नहीं, आपको but- किसी और की जरूरत ही नहीं है। नहीं बट ऐसा Audience- तो नहीं होता, ऐसा तो नहीं होता ऐसा तो but फिर लेकिन कमेडियन खुद को चुटकुला और- सुना के हाँ नहीं हम आता ना। सभी अच्छा गाते हैं जब तक हम बाथरूम में होते हैं, तब लग रहा होता है हाँ, चार लेते हुए, तो- पता नहीं क्या है वहाँ पे। नहीं, ये but कुछ yeah, कुछ like- acoustics बहुत अच्छे हैं वहाँ बहुत के। हाँ। इट्स राइट, लाइक कि आपको क्या मोटिवेट करता है वहां जाने के लिए। प्रोबेबली कुछ के लिए वो है कि आप शायद अपने ग्रुप का वही बंदा रहे हो ना कि जिसको अटेंशन मिलती आई है बचपन से। कोई अटेंशन के लिए जा रहा है, कोई इसलिए जा रहा है कि वो जो घर पे नहीं जी पा रहा वो स्टेज पे जी पा रहा है जाके। लाइक मतलब वो 4 बातें जो उसको घर पे करनी है वो वहाँ स्टेज पे कर पा रहा है। वो जो द रियल सेल्फ ऑफ यू इज कमिंग आउट। एंड आई थिंक जब लोग हंसते हैं, वैलिडेट करते हैं आपके जोक्स को, एंड फॉर मी पर्सनली इट हैज़ बीन लाइक लास्ट कपल ऑफ ईयर्स इट हैज़ बीन अबाउट somebody coming up to me and saying कि I was going through a tough time, हाँ but your jokes made me believe in myself again कि like नहीं, मतलब वो मेरे को अभी नोएडा के शो में एक मतलब मैं नाम नहीं जानता उनका, बट वो आई थी, उन्होंने बोला था एक मैम ने कि मैं बहुत टफ फेज से जा रही थी, बट आपकी एक वीडियो है वो विराट कोहली क्रिकेट और विराट कोहली वाली एक वीडियो डाली थी मैंने इस साल। तो वो कह रही कि मैंने वो वीडियो किसी फ्रेंड ने भेजी थी ऐसे ही, मैंने देखी एंड नाउ इट इज़ माई गो टू वीडियो। मैं कहीं भी पूरे दिन में एंग्जाइटी मुझे फील होती है या मैं फील कर रही होती हूँ कि चीज़ें पीछे छूट रही हैं, आई जस्ट प्लग माई ईयरफोन्स एंड वॉच दैट वीडियो, आई एम सॉर्टेड फॉर द डे। तो अगर आप किसी का वो कंफर्ट, मतलब जो शायद हमारी महफिलों में जो जगजीत जी जो हमारा कंफर्ट बन चुके हैं कि जगजीत जी लग जाएं तो अब फिर हम जा सकते हैं कि अब मतलब अब चलने दो, जो चल रहा है वो देखी जाएगी वो वाला सीन। तो अगर आप किसी के लिए वो कंफर्ट बन जाओ ना, तो सोचो कि वो कितनी एम्पावरमेंट वाली फीलिंग है कि आप उस लेवल तक पहुंच पाए हो। अरे ये वाली जो बिल्कुल फीलिंग्स यार, होती हैं, वाह, agreed। ये वाले जो इसको feedbacks बस हाँ वाह, आप आते हैं, सॉरी मैं ऐसे ही किस्सा बता रहा था। हम लोग कैनवस लाफ क्लब नोएडा होता था, वहाँ पे हम शो करते थे, उसके जस्ट पास एक हॉस्पिटल था। हम लोग ऐसे लाइन अप शोज करते थे एवरी वीक ना, 3-4 कॉमिक्स हैं, लाइन अप हो रहा है। एक बंदे ऐसे होते थे जो 2-3 महीने से लगातार ऑलमोस्ट एवरी वीक आ रहे थे। तो एक बार हमने उनसे पूछ लिया कि सर आप हर हफ्ते आते हो, कैसे, मतलब यू लाइक इट सो मच? कह रहे मेरे एक पेशेंट हैं सामने हॉस्पिटल में, पिछले 6 महीने से एडमिट है वो, तो मेरी लाइफ में सैडनेस है। आई लुक अप टू दिस 1 hour 1.5 hours कि आप लोग कुछ सुनाते हैं, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है, मेरा मूड चेंज हो जाता है। तो वो किसी का वो मूड चेंज कर पाना, ये कितनी बड़ी ताकत है जो शायद ऊपर वाले ने थोड़ी थोड़ी हमें दे दी है, जितने भी कॉमेडियंस हैं। तो क्यों छोड़े फिर इसको यार? इसको छोड़ दिया तो फिर किसको पकड़ेंगे? अगर आपको ये पावर दे दी है किसी ने, तो आई थिंक बिल्कुल। तो बहुत इस पर मैं एक चीज़ समझना चाह रहा था, जैसे जो अभी इंदर भाई आपने बताया कि यार वो एक गो टू वीडियो बन गया उनका। अब जितना अपने को स्टैंड अप समझ में आया था, उसमें ये था कि यार आदमी को एक चुटकुले में एक बार मजा आता है, ये सरप्राइज हो गया भाई, हंस दिया भाई, बढ़िया मजा आ गया, चलो भाई 2 बार, क्योंकि अब उसको भी जोक्स का एंड पता है तो शायद 2 बार मजा आए, 3 बार मजा आ जाए। बट क्या होता है कि एक वीडियो इंसान बार बार, स्टैंड अप का वीडियो बार बार देखने को राजी होता है। व्हाट मेक्स इट स्पेशल इन दैट? वो आदमी पसंद आ जाता है आपको, जो हाँ हाँ। बेसिकली वाइब की बात कर रहे थे, इसको ऐसे समझ सकते हैं। पर्सोना कनेक्ट हो जाता है कि Yes. यार so you'll just go and watch like मतलब your comfort, like for example मुझे पता है ये शायद थोड़ा सा दूर है, बट मेरे लिए और गौरव के लिए कंफर्ट वीडियो जो हम लोगों, क्योंकि हम लोग ये शेयर करते हैं स्पेस, कंफर्ट वीडियो इज तारक मेहता के उल्टा चश्मा के 2018 से पहले के एपिसोड्स और कपिल शर्मा का कॉमेडी सर्कस का कोई भी एपिसोड, इज आर कंफर्ट एपिसोड। मैं सेम चुटकुले पे 50 बारी हंस चुका हूँ और 500 बारी और हंस सकता हूँ। मेरे लिए वो चुटकुला कभी पुराना नहीं होगा। और मैं वो चुटकुला सुनना हम जाते नहीं, हम कपिल के मुंह से वो वाली बात सुनने जाते हैं। हाँ, एक वो आता है कि वो शर्मा अंकल बोलता है, आज तो संडे है, आज पूरा दिन ओनली खाना, ओनली शराब, देन मिक्स वेज, उल्टी ऑन द फ्लोर। क्या बात है ये? कोई और ये बात एक जैसे मुझे बचपन से है कि किसी दिन बहुत सीरियस फोरम में मैं सुनील ग्रोवर सर की एक बात रिपीट करूंगा कि जैसे कोई मुझसे पूछे, वो कपिल कॉमेडी नाइट विद कपिल का एपिसोड था, कह रहे कि डॉक्टर साहब आप बताइए कॉफी पीना ठीक है? 5 रुपए तक ठीक है। मैं ये बात मैं यूनाइटेड नेशन में कहीं बैठ के मैं रिपीट करना चाहता हूँ, ये क्या थॉट है कि किसी ने आपसे खड़े पैर कुछ पूछा है 5 रुपए तक ठीक है। तो जब लोगों को वो आप एज अ इंसान पसंद आने लग जाते हो ना, क्योंकि वो क्या है ना, वो दिलजीत ने एक पॉडकास्ट में बोला था ना, या करण जौहर में, कि आपको कितनी पसंद है? कह रहे जी जब आपको कोई पसंद होता है तो उसकी हद तो होती नहीं, वो तो पसंद होता है बस। तो बस सेम चीज है।
फिर आप उस बंदे की बोली हुई बात आप बहुत बार सुन सकते हो। It's like अरे आप- इसको ऐसे समझो ना, आपके दोस्तों का ग्रुप है जिसके साथ आपने बचपन बिताया है, हम्म, आप उनसे अब मिल रहे हो, हम्म, आप उन्हीं बातों पे तो दोबारा हंसते, तेरे साथ पता है क्या हुआ था, आहा, वो तो किस्सा साथ तो में ही same तो ही हुआ है। था। किस्सा तो आप 10 same बार है। हंसोगे कि ये गिर गया था, वो गोबर में गिर गया था, कीचड़ में गिर गया था, इसको मैम ने मारा था, हंस रहे हो ना, क्योंकि वो मोमेंट है, वो मोमेंट आपको याद है। सेम विद अच्छी एक कॉमेडी की वीडियो वही है। अगर इंदर सानी, तो वो साथ में एंजॉय कर लिया उन्होंने, इंदर सानी, वो सुनना चाहते हैं इंदर सानी को बार बार यार, फॉर दैट मैटर कपिल शर्मा को, तो उनको वही रिपीट करना है, तो वही है। तो वो चुटकुले सुनने नहीं आ रहे, वो उस बंदे को सुनने आ रहे मतलब आज हाँ। आप देखो कि आई थिंक जो जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से कि बस्सी एंड जाकिर भाई हैव अ ह्यूज फैन बेस इन इंडिया, ठीक है, तो अब वो बहुत टाइम तक वीडियो नहीं डालते, तो लोग क्या करते हैं, उनके पॉडकास्ट सुनने भागते हैं, पॉडकास्ट में नहीं डाल रहे हैं, इंस्टाग्राम पे चले जाते हैं, कोई स्टोरी अपलोड करी क्या, कोई कुछ बोला क्या। जैसे मेरे लिए अभिषेक उपमन्यु हैंड्स डाउन द फनीएस्ट पर्सन अलाइव ऑन द प्लैनेट। मैं उपमन्यु की लिखी हुई स्टोरी उसकी आवाज में पढ़ सकता हूँ, मेरे को वो इतना फनी लगता है। उसने कुछ लिखा है स्टोरी पे, बट मैं पढ़ पा रहा हूँ उसको उपमन्यु की आवाज में। तो वहां पे जब आप वो कैरेक्टर बाय कर चुके हो ना, देन देर इज लाइक, मतलब उसके बाद तो कुछ है ही नहीं ना, कुछ पॉइंट ही नहीं है। जैसे पुरानी फिल्मों में ना चिट्ठी पढ़ो तो उसमें शक्ल आ जाती थी, वैसा वाला। वैसे वाला। और एक बड़ी कमाल की चीज है जो आपने बताया, मेरे को एक चीज रियलाइज हुई कि कंटेंट एक सेकंड में कई 100 घंटे का कंटेंट डल रहा है पर प्लेटफॉर्म में, और फिर भी हम एक ही चीज को 50 बार देख रहे हैं। यस, आइडियली अगर कोई मुझे बता रहा होता, अगर 10 साल पहले 15 साल पहले कि भाई इतना कंटेंट पर मिनट आ रहा होगा, पर डे आ रहा होगा, तो मैं सोचता कि यार आदमी एक कंटेंट कभी रिपीट ही नहीं करेगा। लेकिन इतनी ज्यादा चॉइसेस आ गई है कि अब हमारा कंफर्ट बन गया है कि जो एक बार देख ले उसी को बार बार देखते रहे, बिकॉज चूजिंग समथिंग न्यू टू वॉच ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी स्ट्रगल बन गई है। ये फ्रेंड्स करके एक सिटकॉम है, ठीक है, नेटफ्लिक्स हर साल हुल दे देता है कि अब हटा रहे हैं, हटने लगा, देख लेना, अभी देख लो, हटा रहे हैं। 21वीं बार फ्रेंड्स मैं देख रहा हूँ एंड टू एंड, ठीक है, लेकिन मैंने फ्रेंड्स का लास्ट एपिसोड सिर्फ एक बार देखा है, 20 बार मैं रिपीट कर चुका हूँ पूरा, मेरे से नहीं देखा गया, देखो मुझसे देखा ही नहीं जाता वो। मैं जैसे ही सेकंड लास्ट एपिसोड ऑफ द सीरीज, लाइक शायद 244 एपिसोड है, 243 पे पहुंचता हूँ, उसके बाद फिर से फर्स्ट। तो हर किसी का वो एक वो बन जाता है कि भाई ये देखी चलो, कोई बात नहीं, सही है। डायलॉग्स याद हो गए, 20 बार देख लिए हैं। हाँ 21 बेरोजगारी तो है इंडिया में। ये मैंने इतना तो नहीं देखा, और मेरे को तो अनपॉपुलर ओपिनियन, मेरे को फ्रेंड्स ही नहीं समझ आता, तो यस मैंने कभी भी नहीं देखा। यार वो आई वही थिंक है वो ना, एक niche, सब्जेक्टिव, हाँ subjective। और ऊपर से दूसरा गेम है कि अब एक बार अगर आप देख चुके हो कोई भी चीज ना, मतलब जो इमोशन जिसमें उतना ज्यादा ना घुसा हुआ हो, कोई भी फनी चीज या लाइट वाली कोई भी चीज ना, आपने अगर एक बार देख ली है तो चांसेस है कि आप बार बार उसको देख सकते Yes. मेरे लिए वही फ्रेंड्स है, बिग बैंग थ्योरी है, ठीक है, ये ब्रुकलिन 99 हो गया, ये वाली कुछ सीरीज है जो फनी है, बहुत ज्यादा इमोशन नहीं लगता, मुझे plus- याद है डायलॉग फिर भी देख लेता हूँ। और प्लस क्या होता है ना, देखो मैं एक और चीज बताता हूँ आपको, इट डिपेंड्स अ लॉट कि आप किस मेंटल स्टेट में थे जब आप ये कंज्यूम कर रहे थे, क्योंकि आपकी एक याद है जो आपने उससे एसोसिएट कर लिया, और अब वो पूरी करके दे रहा है आपको। तो अब वो आपके लिए वो वाला स्पेस है ना कि लाइक, मतलब जैसे अब हर किसी का कोई फेवरेट सॉन्ग होता है जो उनको एक जोन में ले जाता है। गाड़ी में 5 लोग गाना सुन रहे हैं, बट एक हराम ज्यादा उस जोन में किसी को नहीं पता लग रहा एक है जो यादों में चला गया, जो ब्रेकअप के बाद आपको लिरिक्स अलग समझ आते हैं, तो वो वाला कि वो नहीं zone होता जब कि आता है ना, ब्रेकअप तो गाड़ी में एक का हुआ है बट सब अरिजीत सुन रहे हैं। तो बट पॉइंट इज कि वो हर किसी की अपनी एक याद, आपकी पहली गर्लफ्रेंड जो थी, आपका और उसका एक गाना शेयर हुआ होगा जो पूरी महफिल में कहीं बज जाए, लेकिन कसम की कसम है, कसम से 10,000 लोग हैं वो सिर्फ कह रहे हैं क्यों बजा दिया, बट 2 लोग हैं जो एक दूसरे की आंखों में गहराते ही चले जा रहे हैं, क्योंकि उनको पता ही उनका गाना है। तो वही वो वीडियो बन गई है, वही किसी के लिए वो मूवी बन गई है, किसी के लिए वो सिटकॉम बन गया है, किसी के लिए वो खाना बन गया। मैं आपको बताऊं, ये इन्होंने हफ्ते 10 दिन पहले एक इतनी प्यारी एनोलॉजी दी, मैं कह रहा हूँ आपका दिमाग फट के हाथ में आएगा और फिर फटेगा कि ये मल्टीफोल्ड लेवल पे इतनी प्यारी बात इन्होंने बताई। और उसके बाद से ना मैं 3-4 लोगों के आगे शो ऑफ करके, आप सोचो मैं ले चुका हूं उनसे कि कितनी प्यारी बात है। तो बात ऐसी है कि जब भी आप देखो, चाहे आप किसी को बोल रहे हो या कोई आपको बोल रहा है, आप बोल रहे हो मूड सही नहीं है, टेंशन में हूं, मन नहीं लग रहा है, थका हुआ हूं, देखा है पहला रिस्पॉन्स यूजुअली आता है खाना खाया,
कि मतलब डिनर कर लिया, रात का टाइम है तो या कुछ खाओगे, मंगा दूं, आइसक्रीम खाओगे, फ्रेंच फ्राइज खाओगे, उसका रीजन कभी, और खाना खाते ही अचानक से यू फील अ लिटिल ओके, इफ नॉट टोटली ओके बट अ लिटिल ओके। व्हाई? क्योंकि खाना आपकी एक बचपन की एक ट्रॉमा मेमोरी है जो अब आपके डोपामाइन से कनेक्ट कर दिया गया। क्योंकि जब बचपन में आप नाराज होते थे कि बाप ने कूट दिया, मम्मी क्या कहती थी, चल कोई बात नहीं, आज तेरी पसंद के ब्रेड पकौड़े बना देती हूँ। हाँ, पेपर खराब हुआ, मम्मी कहती थी चल कोई बात नहीं, खीर खाएगा, खीर बना देती हूँ। रिजल्ट बहुत अच्छा आ गया, मम्मी कहती है आज मालपुए बनाऊंगी या तेरा फेवरेट गाजर का हलवा बनाया है। आपकी हर अच्छी बुरी याद खाने के साथ बचपन से कनेक्ट कर दी गई है, लेकिन वो आपको पता ही नहीं था। वो आपको इंड्यूस करी जा रही थी। और मतलब आप ये देखो ना कि आपको, आपका मूड कभी खराब होता है, जैसे लोग कहते हैं हमें इमोशनल ईटिंग पसंद है, बचपन से करते आ रहे हो आप, सिर्फ तुम्हें उसका वर्ड पता है कि उसको इमोशनल ईटिंग कहते हैं। वाह, आइसक्रीम का डब्बा उठा के बैठे हुए हैं कि हाँ है, वो तो है आपके इमोशंस बेसिकली जो ये कह रहे थे ना कि आपको जहाँ ले जाते हैं, तो ये गाना, ये सिचुएशन आपको जहाँ ले गई वो आप ही को पता है, वो आपका स्पेस है। ये जो यूनिवर्स है ये मल्टीपल फॉर्म्स में चल रहा है, तो आप इस यूनिवर्स के एक अलग जोन में पहुंच चुके हो उसके साथ, उस खाने के साथ, उस थॉट के साथ, उस गाने के साथ। तो यही है, हम वही उसका पार्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं कि आई एम ट्राइंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ बेसिकली, और उसमें अच्छे मूवमेंट्स ऐड करने की कोशिश कर रहे हैं स्टैंड अप कॉमेडियंस। चाहे हम अभी रोते हुए स्टेज पे चढ़े और दोस्तों मेरी तो यही है कहता है जोकर सारा जमाना तो वो चढ़ गए आप स्टेज पे, फिर आप भी अपने गम भूल गए, वो भी भूल गए, मजा आ गया। हाँ यार, कितनी कमाल की चीज है ना, सब अपनी परेशानियां लेके उस कमरे में घुसते हैं, ये सबके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है, अभी के काम, बात के काम, और फिर एक कमरे में एक आदमी आता है जो अपनी परेशानियां भुला के जबरदस्ती से कोशिश करता है कि मैं थोड़ा मुस्कुराऊं ताकि ये लोग मुस्कुराएं, और 1-1.5 घंटे के लिए एक माहौल बन जाता है जिसमें सब खुश होते हैं। ऐसा मुझे शादी में बड़ा नोटिस करने को मिलता है कि यार सब अपनी अपनी परेशानी से जूझ रहे होते हैं, सुबह सबके अलग अलग बसड़ मची हुई होती है, लेकिन शाम को सब तैयार होके आते हैं, एकदम ऐसे पार्टिसिपेट करने की कोशिश करते हैं, हर कोई हैप्पी दिखने की कोशिश करता है, और दिखते दिखते माहौल ही बन जाता है हैप्पी। That's the act, no? That's the act that you have to pretend to be आपको happy। तब तक प्रिटेंड करना है जब तक वो होने न लग जाए आपके साथ। मैनिफेस्टेशन का गेम क्या है? मैनिफेस्टेशन क्या कहता है? मानते रहो सही होगा सही, होने लग जाता है ना। और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, ये सबके लॉजिक सेम है। मैं कह रहा था कि सिर्फ फैंसी वर्ड्स हैं अब मार्केट में, वो जन्मों जन्मांतर से होता आ रहा है। इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से ज्यादा टेंस माहौल कहीं है तो मिडिल क्लास फैमिली शादी के लिए निकलने वाली है। उससे पहले का जो आधे घंटे में जो पूरी फैमिली में माहौल है ना कि पापा मम्मी से लड़ रही है, बच्चे को अभी पॉटी आई है, सब आपस में लड़, लेकिन एक बार गाड़ी में बैठ के पहुंचे तो हन जी एकदम से सब हो गया ना, सॉल्व हो गया, एकदम माहौल खुशनुमा। कैसे हो गया? अभी तो कि मैं नहीं जाऊंगी, तुम्हारा हमेशा का यही होता है, लड़ रहे हैं सब। अब देखे मतलब होता ही है। एक तो ये मेरे को तो यार रिवाज है, मुझे तो काफी टाइम तक लगता था कि शादी पे जाने से पहले लड़ना ही होता है हमारी फैमिली फेस्टिवल। हाँ, जैसे मैं एक मैंने लास्ट ईयर डाला था, ये वायरल भी हुआ था कि फिल्मों में ही दिखाते हैं दिवाली पे सेलिब्रेशन, हमारे घर पे तो पूजा के बाद लड़ाई होके मूंगी मसरी दाल बनती है क्योंकि वो है ना, मतलब वो है कि कुछ तो है अलग कि टेंस माहौल, फिर आप गए और चेंज कर दिया। जो ये कह रहा है कि आप उस माहौल का पार्ट बन जाओ उस टाइम के लिए, यू विल एंजॉय। चाहे वापसी में फिर लड़ने लग जाओ कि आपकी बुआ ने ये कह दिया, वो कर दिया, बस वो माहौल है। और कॉमेडी जितनी ऑडियंस के लिए जरूरी है, उससे डबल जरूरी कॉमेडियंस के लिए ज्यादा जरूरी है, मुझे ऐसा लगता है। और कॉमेडी भी कुछ सॉल्व थोड़ी कर देती है, मेरे को लगता है कि बस वो चीज़ ऑडियंस को भी लगता है यार इसके साथ भी यही सब हो रहा है, हमारे साथ भी यही सब हो रहा है, इसने फनी में बता दिया, वो थोड़ा लाइट माहौल होता है 1-1.5 घंटा, और उसके बाद वो लोग सब नॉर्मल हो जाते हैं कि हाँ ठीक है यार कुछ सॉल्व। जैसे मैं एक अपने शो में भी झगड़े वाला एक बिट करता हूँ, झगड़े कुछ मेरी रिलेशन में कैसे कैसे होते हैं, है वो बहुत इंटेंस बिट है झगड़े वाले बात पर, जब और मोस्टली कपल्स आए होते हैं तो वो शो के बाद जरूर इसके बारे में कॉम्प्लीमेंट नहीं, वो झगड़े वाला सीन तो हमारे में भी होता है, पता है, और है वो बहुत नेगेटिव थॉट कि झगड़े की बात करना, उन सब में भी हो रहा है, लेकिन उनको ऐसा लगा इसके साथ भी हो रहा है, हमारे साथ भी हो रहा है, उसके साथ भी हो रहा है, सबके साथ फिर नॉर्मली होता होगा, चलो ठीक है, फिर नॉर्मल हो जाते हैं। तो लोग उससे कोई झगड़ा सॉर्ट थोड़ी हुआ उससे, पर एक्नॉलेज हो गया कि सब में हो रहा है, तो सबके साथ रिलेशन। तो और ये इसमें मैं ऐड करना चाहूंगा कि यार होता क्या है ना कि बाबा एक ब्रेक चाहिए होता है इमोशनल में। जैसे कि मान लो आपको कोई परेशानी एकदम, मतलब कोई कुछ हुआ, आप एकदम परेशान हो गए, ठीक है, अभी ब्रेकअप हुआ है,
तो इमोशन एकदम पीक पे पहुंच जाते हैं। अब किसी भी तरीके से अगर उसको 1-1.5 घंटे का ब्रेक मिल जाए, जैसे मेरे लिए बेस्ट होता है कि अगर कुछ भी मैं इमोशनल ट्रॉमा से डील कर रहा हूँ, मैं सो जाता हूँ। हाँ बेस्ट। बेस्ट, अगर मैं सो गया 1 घंटे के लिए, आधे घंटे के लिए, 8 घंटे के लिए, अब उसके बाद जब उठूंगा ना तो वो चीज उतनी मुश्किल नहीं लग रही ऑफ होती है। कोर्स। तो मेरे को लगता है वही, अगर आप कॉमेडी देखने आए तो एकदम जोन टूट गया थोड़ी देर के लिए। अब मान लो भाई हम लोग परेशान थे, मान लो आप और मैं, और हम इंदर भाई का शो देखने पहुंचे और इंदर भाई ने अपने दोस्तों के किस्से सुनाए हमें। मान लो अभी आप वो नहीं हो, ठीक है, तो अब इंदर भाई ने किस्से सुनाए, तो थोड़ी देर के लिए हमारी प्रॉब्लम आपस की दोस्ती की नहीं बची, इंदर भाई के दोस्तों की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम है। यार वही, यू आर वेरी राइट कि ऑल यू नीड इज कि आपको उस पर्टिकुलर इमोशन या उस पर्टिकुलर जो आप एक वेवलेंथ पे चल रहे हो, उससे आपको बस एक ब्रेक चाहिए। आप मैं कह रहा हूँ कि एज, ये तो खैर बहुत पुरानी बात है कि लॉन्डो को चुप कराना नहीं आता किसी को। आपने मैक्सिमम किसी को चुप कराया तो कैसे कराया? चुप हो जाओ भाई। चुप हो जा, चल चुप हो जा, चला ऐसे चलो याद ही चाय नहीं पीने proper चले। चुप हाँ। कराना। है ना, हाँ। प्रॉपर चाय चुप कराना पीने। याद नहीं ना, बट लेकिन आपको मैं एक और रिदम बताता हूँ, लाइक मतलब ये आपने लॉन्डो के साथ नहीं ट्राई किया होगा, लड़कियों के साथ ट्राई किया होगा कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो तुम कह रही हो सुन लेते हैं, पानी पी लो एक बार। अब जब तक आपका फोकस उसको पानी पिलाने पे है, उसका भी फोकस है कि वो बार बार यही सुन रही है कि पानी पी लो, पानी पी लो, पानी पी लो। उसका फोकस ही शिफ्ट हो गया कि अरे मैं रोक इस बात पर रही थी, पानी पी लो। अब पानी पिया तो ऑफ कोर्स अब पानी पियोगे, सांस रोकोगे ना, रोते रोते पानी पियोगे, कहाँ घुस जाए पता नहीं। अब वो रोते रोते आपने ब्रेक लिया, आपको याद ही नहीं रो क्यों रहे थे, रोने से ब्रेक आ गया, अब मुद्दा सुलझ सकता है। तो हाँ। जिस आप ये देखो, आजकल जितने सारे ये इन्फ्लुएंसर्स हैं या फिटनेस वाले जो लोग हैं या मतलब प्रॉब्ली डॉक्टर्स हैं, वो क्या बोल रहे हैं कि अगर आप एंग्शियस हो, आपको एंग्जाइटी अटैक आ रहा है या आपको पैनिक अटैक आ रहा है, ऐसा आपको लग रहा है, आपके हाथ पैर ठंडे पड़ रहे हैं, आपको बैठना है, आपको इनहेल एक्सेल, जो मतलब सांस जो आप दिन भर में ले रहे हो, आपको बस वही सांस लेनी है, बट दे आर आस्किंग यू टू मॉनिटर योर ब्रीदिंग। मतलब क्या है उनका, वो सिर्फ ध्यान भटकाना चाह रहे हैं आपका, कि जो सोच रहे हो उससे ध्यान भटकाओ ना, इसके बारे में सोचो। जब आप सोचो ना, जब कभी कभी आप अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करने लगते हो, सांस ठीक से ले रहा हूँ नहीं ले रहा हूँ, आप ये को याद ही नहीं रहेगा मैं सोच क्या रहा था, कौन सी एंग्जाइटी, कौन सा पैनिक अटैक। पानी पीना इज द बेस्ट सॉल्यूशन। अब मैं पानी पीऊंगा। बॉम्ब हो रहे हो, मैं पानी पीऊंगा। होता है यार, मैं एक हाँ बार यार, स्टेज पे भी ये जब तक वरना मुंह सूखता जाता है, बॉडी भी कह रही होती है कि यार तू 2 घुट पानी तो पी। जब तुम जितना बॉम्ब कर रहे होते हो, जैसा मेरे साथ होता है कि जब बॉम्ब कर रहा हूँ तो कान गर्म होने लग जाएंगे, मेरी रेट ऑफ स्पीच एकदम तेज हो जाएगी, ठीक है, कि अब जल्दी जल्दी डिलीवर कर रहा हूँ 1 घंटे और के मुंह सूखता चुटकुले जा रहा है। 10 मिनट में खत्म हो गए हैं। अब क्या करें? वो मुझे अभी याद है, अभी जब वो शो कर रहे थे तो जाकिर भाई ने एक बात बोला था कि देखो, एक चीज समझ लो कि तुम्हें कमरे में बंद हो, ये चाहे करियर को, सक्सेस को लेके कह लो, किसी प्रॉब्लम को लेके कह लो, या किसी हेल्थ इशू को लेके कह लो, किसी टारगेट को लेके कह लो, कि कमरे में बंद हो, तुम्हें किसी ने एक हथौड़ी दी है, लेकिन ये नहीं बताया ये दीवार कब टूटेगी, तो तुम्हारा रिदम क्या है, हथौड़ी चलाते रहनी है। क्योंकि तो ऑप्शन क्या है, बंद रह जाओ, हथौड़ी रख दो, प्रार्थना करो हे प्रभु ये दीवार गिरा दे, और गिरी तो तुम्हारे ऊपर भी गिर सकती है, चलाते रहो हथौड़ी, चलाते रहो, चलाते रहो। एम ये है तोड़ के बाहर निकल जाएंगे। तो बस वो रखना है किसी भी चीज में लाइफ को लेके। वाह, बहुत प्यारा। बहुत प्यारा थॉट, बहुत ही बेहतरीन थॉट। यार वो इधर से मैं थोड़ा सा दूसरी तरफ जाने की कोशिश करूं, तो मैंने ये देखा कि यार आप सब लोगों ने फिटनेस पे काम किया, लुक्स पे काम किया इन जनरल। तो अभी जितना भी हमारा शोबिज है, शो बिजनेस है, इसमें लुक्स क्या कितने इंपॉर्टेंट आपको लगता है? लुक्स तो नहीं, फिटनेस बहुत ज्यादा, प्रेजेंटेबल होना मेरे ख्याल से ज्यादा जरूरी है। लुक्स तो देखो वो हो जाता है कि हाँ, लुक्स तो सब्जेक्टिव नहीं, बट लुक्स तो थोड़ा सा हार्श हो जाएगा वर्ड क्या ना, बट ये प्रेजेंटेबल होना और फिट होना, कि आप, आई थिंक इफ यू आर लुकिंग डिसेंट, आई एम नॉट सेइंग यू लुकिंग हैंडसम और एनीथिंग, तो इट गिव्स यू दोस एडिशनल 2 seconds टू बाय समबडीज अटेंशन। आपको आपका वो जो आपको ग्रास्प करने में, आपका जोक अगर 3 मिनट बाद आना, तो 2-2.5 मिनट तो आपको यार ये बंदा फिट है, तो ये अपने आप पे काम कर रहा होगा, डिसिप्लिन होगा, इसके पीछे कोई थॉट होगा। विज़ कोई बिल्कुल ढूस सा आके, एंड आई एम नॉट ट्राइंग टू डू एनी बॉडी शेमिंग और एनीथिंग, पर वैसा कोई बेकार सा ऐसा 150 किलो का बंदा आके अजीब सी बात कर रहा है, तो आपकी बात को हर कोई लाइटली लेगा, आपकी बात में वजन नहीं आएगा। जब तक आपके शरीर में वजन है, आपकी बात में वजन नहीं आएगा। मतलब थिंक सो यार, आप तो पहले जो इन्होंने एक्सप्लेन किया I think, yeah, आप तो he defined ऐसा you. मेरे दिमाग में आए आप यार इंदर भाई। नहीं, so see I'll tell you कि why being presentable matters a lot in showbiz, क्योंकि
अब देखो आजकल एक और चीज़ है इंस्टाग्राम पे, आई वुड से 90-95% कंटेंट सबसे पहले म्यूट पे प्ले हो रहा है। म्यूट पे प्ले हो रहा है तो दो चीज़ें काम में आ रही हैं, या तो कैप्शन जो सबटाइटल्स हैं रील के, या आप दिख कैसे रहे हो। तो अगर आपका मेजर अटेंशन ग्रैबिंग ही वहीं से आ रहा है जो आजकल प्लेटफॉर्म सबसे ज़्यादा चल रहा है, तो अगर आप अच्छे दिख रहे हो तो लोग कह रहे हैं कि एक सेकंड लाओ रील बड़ी कर लें, लाओ साउंड ऑन कर लें, सुन लेते क्या कह रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आज से मतलब द प्रीवियस मी, मतलब अगर मैं जैसा दिखता था तो तब भी लोग मुझे पसंद कर रहे थे, बट पहले मुझे पसंद करवाना पड़ रहा था, क्योंकि जब मैं मुंह खोलता था तब वो मुझे पसंद करना शुरू करते थे। देखने से उनका वो वाला लाइकलीनेस या वो वाला व्यवहार नहीं था मेरी तरफ। बट अब नाउ आई लुक लाइक दिस, और प्रॉबेबली आई यू नो बी अ बेटर वर्जन ऑफ माई प्रेजेंट सेल्फ एज वेल। तो अब उनका ये सीन है कि ओ लेट मी एक बार लिसन टू व्हाट दिस गाय हैज टू से। नजाकत। तो वो वाला जो बदलाव आता है कि अब आपके पास एक एक्स्ट्रा नुआंस है, एक एक्स्ट्रा पावर है, क्रेडिट टू योर नेम है कि मैं दिख अच्छा रहा हूं, और अगर आप अच्छी बातें कर लो डील लॉक हो गई है। सेल्स में, लाइक बिजनेस डेवलपमेंट में, किसी कंपनी में, चाहे अब इसको आप किसी भी तरीके से ले लो, सुंदर लड़कियां क्यों हायर होती हैं बिजनेस डेवलपमेंट में? बिकॉज दे लुक नाइस, गुड, प्लेजेंट टू टॉक टू. When you are talking to a pleasant personality, you already have a certain smile on your face, या आप इंटिमिडेट हो चुके होते हो उनसे. इन दोनों केसेस में वो अटेंशन जीत गया. बॉल इज इन हिज कोर्ट और हर कोर्ट. अब वो जहां कन्वर्सेशन ले जाएगा, आप ले जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बिक चुके हैं, चल लो आप. और इसलिए क्लाइंट फेसिंग जॉब्स में आप देखोगे हमेशा कहते हैं फॉर्मल्स पहनो. फॉर्मल्स में आप प्रेजेंटेबल लगने लग जाते हो ना. तो रीजंस है, आई थिंक कन्विंसिंग पावर थोड़ी सी बढ़ जाती है कि आप थोड़े नीट एंड क्लीन एंड. और फिटनेस का भी आई थिंक यही रीजन है. मतलब फिटनेस का तो मेरा तो यही रीजन है. सक्सेस आने में देरी हो रही है, तो इससे ये ना हो उससे पहले ही बूढ़ा हो जाऊं. तो थोड़ा हम बुढ़ापा ही डिले कर देते हैं. सक्सेस आएगी तो लंबा जी लेंगे थोड़ा. यू आर बाइंग टाइम, यू आर एबल टू बाय टाइम. मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद आप, अगर आप देखो, ये फैक्ट ऑफ द मैटर है, जैसे ही आप वेट लूज करते हो यू स्टार्ट लुकिंग यंगर. ये इसमें कोई बड़ी बात नहीं, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. आप जितनी उम्र के थे आप उससे छोटे लगने शुरू हो जाते हो. दैट मीन्स अगर आपको टाइम और भी लगना है, 1-1.5 साल और भी लगना है अभी फटने में या वायरल होने में, तो आपने वो टाइम बाय कर लिया है अपने इस वाले फेज में कि भैया मैं अभी थोड़ा सा ऐसे दिख रहा हूँ, बेटर दिख रहा हूँ, तो आई हैव मोर टाइम टू वर्क ऑन माई क्राफ्ट, टू वर्क ऑन माई थिंग्स. सो जैसे विराट कोहली का आप एग्जाम्पल ले लो, वो कितने फिट हैं. स्मार्ट तो माशाल्लाह है ही है, हैंडसम तो है ही है, पर कितना फिट है. तो ही ऑलवेज चलता है. वो क्यों इतने बढ़िया हैं? क्योंकि ही ऑलवेज हैज दैट 1-2 एडिशनल सेकंड्स एज कंपेयर टू अदर प्लेयर्स. जो आपके 2 सेकंड एक्स्ट्रा हैं और नैनो सेकंड्स में काम चेंज हो जाते हैं, तो अब आप ऑब्वियसली सक्सेसफुल हो गए ही होगे. तो वो वाली एक सीन मुझे ऐसा लगता है. देयर इज वन मोर थिंग दैट आई फील व्हिच इज वेरी मच रिलेटेड टू फिटनेस एंड व्हिच इज वेरी मच रिक्वायर्ड इन अ आर्ट फॉर्म लाइक आवर्स, जहाँ पे आप एक शहर में सोते हो, उठते दूसरे शहर में हो. तो इफ यू आर फिट मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, तो पता नहीं किसका क्या चल रही है, बट लेकिन मेंटली और फिजिकली अगर आप फिट हो, आप फटीग से दूर रहते हो, तो आप एक दिन में, आज यू सी, मतलब ये तो मैं पहले भी बात कर चुका हूँ इसके बारे में, कि आज यू सी अ हर्ष गुजराल डूइंग 4 shows इन अ डे एंड यू लाइक कि भाई क्या कमा रहा है यार, ये वो. बट डू यू नो, वो आदमी, मैं उसके साथ 6 महीने एक प्रोजेक्ट पे था, वो सोनी टीवी वाले मैडनेस में चाहेंगे में, वो हवा पे जिंदा है. अरे उसकी डेडिकेशन, मतलब he is working out while he is on the project. He is eating just yogurt and berries and salad. चाय पूरे दिन में 16 घंटे का शूट चल रहा है. दो चिकन रोल पहले मैं बैठा हूँ, पता नहीं कितने कप चाय के पी लिए, बिकॉज मैं कह रहा हूँ एनर्जी चाहिए मुझे परफॉर्म करने के लिए. वो आदमी एक बोल वो खाया बैठा है, योगर्ट खाया बैठा है, फिर उसने सैलेड मंगाया होगा, आधा कप चाय पी के भी 2 कप चाय, मतलब आधा कप चाय मंगा के भी 2 घूंट चाय पी के छोड़ देता है. ये तो हर्ष का ही तब बता रहा है जब ये फट चुका है, वायरल हो गया, बहुत पैसा आ गया भगवान की दुआ से, है ना, सब कुछ है, ही कैन अफोर्ड ऑल ऑफ दिस. मुझे याद है कैनवस लाफ क्लब गुड़गांव में होता था, हम सब सेम लेवल पे तब हसल कर रहे थे, लाइनअप्स मिलते थे हमें, और हमें एक फूड एक ड्रिंक मिलता था. एक फूड एक ड्रिंक का कूपन मिलता था, हर कॉमिक्स को मिलता है. मुझे अभी तक याद है, हर्ष मैंने तब भी उसको ऑफर किया था, उसका कूपन यूज कर लेता. कह रहा है मेरे को तो 3-4 साल हो गए भाई, मैंने कभी कोल्ड ड्रिंक पी ही नहीं. तब से उसने वो, तो ही वाज प्रोबब्ली प्रिपेयरिंग फॉर दैट सक्सेस ऑलरेडी, कि यार मुझे तो अच्छा भी दिखना है, प्रेजेंटेबल है, लंबा चलना है, तो ये सब तो मेरे लिए बहुत छोटी चीजें हैं. कोल्ड ड्रिंक नहीं पी थी उसने 3 साल से उस समय पे.
ये बात मैं आपको आज से 5 साल तो उसको वायरल हुए होंगे शायद, मेरे को एग्जैक्ट नंबर मतलब याद 3 नहीं है। साल टेक्निकली, बट लेकिन उस समय पे हम सब धूस इंदर यूज्ड टू बी 4 times of what he is right now। मैं भी काफी, मैं तो हमेशा से ही मोटा था, ये भी अनफिट ही थे, तो उस लेवल की डेडिकेशन आपको दिखानी पड़ेगी और कि क्योंकि अगर आपको वेट करना है। आपको हाँ मतलब लाइक इफ यू आर डूइंग मल्टीपल शोज इन अ डे, या मतलब आप मल्टीपल प्रोजेक्ट, लाइक फॉर एग्जांपल आई एम टॉकिंग अबाउट यू, आप एक दिन में अगर 3 पॉडकास्ट शूट करना चाहते हो किसी के साथ, तो आपको उतना बोलते रहने के लिए एनर्जी चाहिए। हाँ आपका दिमाग उतना मल्टीपल डायरेक्शन में काम करना चाहिए। वो कब करेगा? जब आप अच्छी चीजें अपने शरीर में डाल रहे होगे ना। मतलब इट इज नॉट जस्ट अबाउट यू नॉट ईटिंग एट ऑल, इट इज अबाउट यू ईटिंग गुड राइट थिंग्स। थिंग्स। मैं इसका एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। मेरी अमित सर से बात हो रही थी। हाँ, हाँ। अमित टंडन जो है वो बता रहे थे, अभी थोड़े टाइम पहले ग्रीन रूम में बैठे थे, तो कह रहे थे कि मैंने कोविड के टाइम पे जो वर्कआउट किया था, दैट हेल्प्ड मी इन डूइंग दी गुड नाइट इंडिया शो। क्योंकि टीवी की शिफ्ट्स हम लोग करते थे वो शो, हमारे दिन के 2 एपिसोड होते थे, तो ही हमारी फट लेती थी लिटरली। और एक सुबह एक दोपहर का। ही यूज्ड टू एंड ही इज टचवुड 45 48 कुछ ये 48 उनकी एज है ना। 14 घंटे 16 घंटे की शिफ्ट लगती थी, चारों एपिसोड वो शूट करते थे। उन्हें खुद में जाता, कह रहे अगर मैंने उससे पहले वो फिटनेस पे काम ना किया होता तो मैं अपनी ये वो काम ना कर पाता। सोचो ना, अगर आपको जो सक्सेस भगवान ने बाद में देनी है, आप उसके लिए रेडी ही नहीं हो। आपका शरीर ही जवाब देगा 4 घंटे के काम के बाद, दैट वर्क रिक्वायर्स यू टू वर्क फॉर 16 आवर्स। आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमने पहले ही आशियाँ करी हैं, अपनी फिटनेस पे ध्यान दिया। और ये मैं ज्ञान अब पेड़ों की मैंने थोड़ा बहुत कम कर लिया, पहले मैं भी ऐसे ही धूस था। तो आपको आई थिंक फिटनेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। और फिटनेस का मतलब पतला बिल्कुल होना यार, नहीं है। मतलब हाँ, फिटनेस वाला पतला होना नहीं है, फॉर हाँ। श्योर फॉर श्योर। फिटनेस का मतलब फिट होना है। हाँ। आपको पता लग जाएगा जब आप फिट होंगे, तो आपको फील हो जाएगा कि अब मैं फिट आपने फील कर कई रहा हूँ। मोटे लोग भी अच्छे भागते देखे हैं, हाँ, पर वो आपको उतना फील लंबा होना, नहीं चलेंगे, पर हाँ, आपको फील होगा, यू फील होना चाहिए आपको। अब आपका बढ़ जाएगा ना, मतलब परफॉर्मेंस की ड्यूरेशन बढ़ जाएगी इन हाँ। एनी स्पैन ऑफ, मतलब इन एनी स्फीयर ऑफ लाइफ। Sphere of परफॉर्मेंस की life, ड्यूरेशन yes. आपने जो बोली है, हाँ, ये गलत बात बोल कहीं दिया भी क्या? लग सकती है, हाँ, पर हाँ, किसी भी स्फीयर ऑफ लाइफ में आप अपने कंप्यूटर से बेटर कर लोगे। अगर रूम में 4 लोग बैठे हैं, आपको बस बाकी 3 से बेटर होना है। इन टर्म्स ऑफ कोई भी बोल दे भाई आधा 500 मीटर भाग के एक बस पकड़नी है, सक्सेस की बस है ये, बाकी 3 जो हैं 120 किलो के, वो नहीं भाग पाएंगे। सिंपल बस है कि इस पे चढ़ गए तो सक्सेस है, पर आपका शरीर अलाउ नहीं कर रहा, तो आप कैसे कैसे प्लस चले जाओगे? इट एड्स अ लॉट मोर टू योर एटीट्यूड। मतलब अभी तन्मय भट्ट वाज डूइंग आस्क मी एनीथिंग, तो उस दिन मेरा मन नहीं था जिम जाने का। मतलब इट वाज जस्ट दैट डे आई गॉट अप, आई वाज लाइक कि आज नहीं जाना जिम। क्यों नहीं जाना पता नहीं, नहीं जाना बस, जस्ट वन ऑफ दोज डेज। तो किसी ने मुझे उसकी स्टोरी फॉरवर्ड करी, तो मैं देखा लाइक 15-20 सवालों के जवाब दिए हुए थे। तो उसमें एक सवाल का जवाब था कि व्हाट मोटिवेट्स यू टू रिड्यूस वेट, गेट ऑन दिस फिटनेस जर्नी और ये सब। तो उन्होंने एक बहुत अच्छा पॉइंट बोला जिससे मैंने भी रिलेट किया, और आई थिंक मैक्सिमम लोग ऑन द प्लैनेट विल रिलेट, कि जब आप पे कपड़े अच्छे तरीके से फिट होने लगते हैं, सिलवटें नहीं पड़ रही होती उन कपड़ों पे जब आप बैठते हो, या मतलब आप जब बैठ रहे हो तो पीछे से शर्ट नहीं उठ रही, या वो शर्ट के बटन नहीं खुल रहे, या मैं कह रहा हूँ कि जैसे मैनिक्विन पे कपड़े लग रहे थे वैसे ही अब आप पे लग रहे हैं। आप एक अलग चाल चलना शुरू करते हो, एंड व्हेन यू वॉक दैट वे यू सी अ लॉट ऑफ आई बॉल्स रोलिंग टुवर्ड्स यू। आप नहीं देख रहे हो, बट आपको पता है लोग आपको देख रहे हैं, और उस कॉन्फिडेंस की बात ही अलग होती है। वाह, एग्री। वाह। तो ये एक चीज, जैसा हम लोग आपने बोला कि यार सिर्फ वेट लॉस करना, वेट लॉस इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन, कि भाई अगर आप मोटे हो तो सबसे पहले तो वेट लॉस करो, पेट बाहर है तो पेट अंदर करो, दैट्स पार्ट ऑफ इट। लेकिन एक पूरा पर्सोना निखारने के लिए, जैसे इंदर भाई, अगर मैं आपकी स्पेशली बात करूं तो वो तो एक दर्द जो है, मैं रिलेट करना चाहूंगा उस दर्द को, कि जैसे आपके उसे बॉल्ड पैच आ गया था बड़ा सा। अब उसके बाद जब आपने, पहले तो मेरे को विग के बारे में भी समझना है आपसे, आई एम श्योर यार लॉन्डो की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, तो आप अगर पहन रहे हो तो पहले तो विग के बारे में मैं समझना चाहूंगा। एक ये बताओ कि यार विग पहनने और ना पहनने के बीच में आपके कॉन्फिडेंस में कोई आपको मेजर डिफरेंस समझ में आया? यार मुझे तो ये डिफरेंस समझ में आया कि नाउ दैट आई डोंट हैव अ बॉल्ड पैच, तो मेरे को आसपास वाली कन्वर्सेशंस नहीं सुनाई दे रही कि अरे इसके बाल नहीं, तो वो कन्वर्सेशंस आना बंद हो गई। एंड ऑफ कोर्स नाउ
लाइक क्योंकि हम लोग फिटनेस पे ऑलमोस्ट हमने एक साथ ही काम करना शुरू किया, किसी ने 2 महीने पहले, किसी ने 2 महीने बाद, तो आपकी ओवरऑल लुक में जो अब जैसे मैं जिम जाके मैं पतला हो सकता हूँ, मैं अच्छा खा के मैं फिट हो सकता हूँ, मैं हेल्दी हो सकता हूँ, बट लेकिन वो बाल उगाने का प्रोसेस लाइक मतलब दैट डजंट वर्क दैट वे, लेकिन उसके लिए आपको और अदर चीज़ें करनी पड़ती हैं, ये करना पड़ता है, एक अलग लाइफ स्टाइल, एक अलग रूटीन फॉलो करना पड़ता है, जिसके लिए ऑफकोर्स मेरे पास टाइम नहीं था और ना मेरे पास वो सर्जरी का टाइम था, बिकॉज उसमें फिर मैं 6 महीने आउट ऑफ साइट रहता, क्योंकि जब बाल होंगे ही नहीं तो फिर टोपी लगा के भी कैसे करोगे। जमुना पार का शूट ना कर पाता मैं, उसके चलते सोनी का शूट ना कर पाता बिकॉज बाल इतने इतने होते। तो विग का आइडिया इसलिए था बिकॉज इट वॉज क्विक, इट वॉज रेडीमेड, प्लस नाउ दैट आई वॉज लुकिंग नाइस फ्रॉम माई नेक एंड बिलो, तो वो जो फेस से ऊपर का जब फेस कट आ रहा था तो बाल भी तो आए ना, तो मतलब एक ओवरऑल लुक, तो मतलब वो था कि मतलब नाउ तो मतलब आई लाइक माई प्रेजेंट सेल्फ, मतलब आई वांट टू गेट बेटर, बट जो अभी मैं खुद को देख पा रहा हूँ, आई एंजॉय लुकिंग एट मी दैट वे। और इंदर की Nice. आई थिंक हाँ। मुझे ऐसा लगता है इंदर मैं बार-बार नाइस बोले जा रहा हूँ आज। ये बात बढ़िया है भाई, लेकिन एग्री कर। हाँ, आप क्या कह रहे हो? क्या मैं कह रहा कहना इंदर चाहोगे? देखो कॉन्फिडेंट तो शुरू से ही है, मतलब हम्म। ऐसा नहीं है कि जब था वो तब नहीं था, लेकिन इससे मेरे को होराइजन कैसे बढ़ गया इंदर की परफॉर्मेंस, जैसे टीवी शो जो इसने करा है उसमें देख के ही खुशी होती है ना कि ये, और अब ये बहुत सारे कैरेक्टर्स में फिट हो सकता है, मल्टीपल कैरेक्टर्स उस बॉडी के साथ, या उस जो विदाउट हेयर जो वो Yeah. था, पैच था, जब तब यही था कि ये सर्टेन रोल्स में ही फिट हो सकता है। अब ही कैन बी एनीवन, ही कैन बी एनीथिंग। तो वहाँ पे जो इन्होंने अभी अगर मैडनेस में चाहेंगे लोगों ने बहुत सारे कैरेक्टर्स करे थे, जो अलग एक वो था, आप पुलिस वाले भी बन रहे हो, हाँ। आप दुकानदार भी बन रहे हो, आप मॉडल भी बन रहे हो, आप सब कुछ बन रहे हो और लग रहे हो, क्योंकि पर्सनैलिटी ऐसी है ना, एक कॉमन पर्सनैलिटी बन गई एक फिट आदमी की, मतलब एक। और पहले ये था कि कोई मोटे आदमी का कैरेक्टर होगा तो इंदर फिट होगा। हाँ। अब देखो ना, और जो लोग कहते हैं कि मोटा था तब ज्यादा अच्छा लग रहा था, अरे अब उसने अपना बढ़ा लिया यार, उसका स्कोप बढ़ गया। तुम्हें तब अच्छा लग रहा था, तो अब देखो ना, एक तो हेल्दी हो गया, लंबा चलेगा, उसके लिए कितना अच्छा है। मोटा सिर्फ इसलिए रहना कि मैं फनी लगूंगा, उसलिए मोटा रहना डजंट मेक एनी सेंस। फनी तो इंदर सानी फनी है, मोटापा थोड़ी फनी है, फैट में फनीनेस नहीं है, राइट। और ना तो ऐसा हर मोटा ही हजारा होता ना। अगर इस पे हम लोग यही चीज डिस्कस कर रहे थे कि जब वजन कम कर लिया तो इसको भी मुझे भी ये वाले मैसेज आ रहे हैं, मोटे थे तब क्यूट लगते थे स्लैश मोटे थे तब ज्यादा फनी लगते थे। माय पॉइंट इज जब हम मोटे थे ये बात नहीं बोली इन लोगों ने। हाँ, तो नहीं बोलते रहे बहुत फनी लग रहे हो हाँ या बहुत क्यूट लग रहे हो, तब तो ये था ओए मोटे। हाँ सिर्फ इतना ही आता था ना कमेंट। तब नहीं बोला बिल्कुल भी। अगर बोल देते क्या पता मुझे वही मोटिवेट करता, मैं मतलब एज इन समझ रहे हो, मेरे को वही वो मेरा एक प्लेजेंट सा वर्ल्ड बन जाता, मेरा कंफर्ट जोन बन जाता, मैं ना निकलता बाहर उससे। एंड ही इज राइट, लाइक मतलब एज इन यू नो लाइक मतलब आई कि लाइक मतलब आई जस्ट होप दैट गॉड इज काइंड इनफ, वो सब कुछ चीज़ें सही चलती रहे। बट माई पॉइंट इज कि जब आप एक सर्टेन टाइप के हो जाते हो, अब जैसे उनके बाइसेप्स अभी वो दिखाएं एक बार आप यार प्लीज। हाँ, ये देखें आप, ये लास्ट इतना बड़ा डोला मैं आपको बताऊं, आपने देखा होगा कोई मिल गया में जब जादू की पावर मिलती है ऋतिक रोशन में, ठीक है, तो ये बढ़ती है। एग्जैक्टली तो ये वो वाला डोला है। दिस गाय इज वॉकिंग टुवर्ड्स दैट डोला एंड आई एम वॉकिंग टुवर्ड्स दिस गाय, क्योंकि ही इज मोर लीनर देन व्हाट आई एम प्रेजेंटली। बट लेकिन सबकी अपनी अपनी एक आस्क है फिटनेस से। उनकी ये है कि उनके पहले भी डोले रह चुके हैं, वो डोले में उनका मतलब वो थोड़े से दैत्य रूपी लगते हैं, तो उनको आर्नोल्ड शेजवान सॉस बनने का मन है उनका शायद है। मैं तो अटेम्प्ट भी नहीं कर रहा, आपने दोबारा किया था, क्या उसको सुने? आर्नोल्ड सुभाष ने ज्यादा उम्मीदें लगा ली थी मैंने, करा मुझे लगा हाँ ठीक है। इनका वो है कि इनको 2 या 4 पैक एब्स चाहिए, इनका कुछ अपना होगा फिटनेस से लेना देना। मेरा ये है कि मैं जहाँ पे हूँ मुझे यहाँ से अब थोड़ा सा और मसल चाहिए, मतलब सबके अपने अपने गोल है, मुझे थोड़ा सा मसल चाहिए और ये जो बचा हुआ बेली फैट है ये थोड़ा और अंदर चला जाए। उसके बाद मैंने, आप समझ रहे, मैंने जॉन लाइन निकाल के खीरे काटने लोगों के, मेरे अलग प्लान है फिटनेस को लेके। मैंने झरीटे मारनी है लोगों को अपनी जॉन लाइन से, मेरा टोटल काम ये है। सबका अपना अपना आइडियोलॉजी है, मेरे को तो ये है, देखो मेरे को तो कपड़े ठीक फिट होने लग जाए मैं खुश हो जाता हूँ। मैं यही कह रहा हूँ, और यही डेफिनेशन है फिट होने की। आपने लोगों को देखा होगा, लोग क्रिप कर रहे हैं कि यहाँ की ना फिटिंग अच्छी नहीं है, अरे आपके कपड़ों की ठीक है, तुम्हारी फिटिंग खराब है। अब तुम गए हो इटालियन फिट वाले शोरूम में, तुम्हें फिट नहीं आ रहा क्योंकि वो यहाँ से पतला है।
आपकी फिटनेस का बेसिक इस लेवल पे आ जाओ, आप रेडीमेड कोई भी कपड़ा पड़ा है, आपने साइज बोला और उसी साइज का कपड़ा आपको हर बार आ रहा है। मेरे को एल आ रहा है तो मेरे को एल ही आता है, मैं आंख बंद करके बिना ट्राई करे ले आऊंगा तो मुझे आ जाएगा एल साइज। तो आपको पता है आप फिट हो। आपका ये है कि नहीं इसको यहाँ से खोल दो, यहाँ से वो कर दो, तो आप फिट नहीं हो। अभी आपको चेंज करनी है अपनी बॉडी, करते रहो। आप मानोगे नहीं बाबा, मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये शॉपिंग जो होती है ना, मैं नफरत करता था जब तक मैं मोटा था। अभी मैं मोटा हूँ, अभी आई एम ट्राइंग टू वर्क ऑन इट ऑफ कोर्स। जब तक मैं मोटा हूँ, मुझे शॉपिंग में नफरत होती थी, खौफ होता था कि मैं शॉपिंग करने जाऊँगा, फिर वो 10 टी शर्टें ट्राई करो, सब बहुत गंदी फिटिंग आती थी। ऑफ कोर्स कुछ पसंद नहीं आ रही, कोई बड़े से बड़ा साइज डबल एक्सेल तक भी क्रॉस हो रहा है। ट्रॉमेटिक था मेरे लिए शॉपिंग करना। अब टचवुड बाय गॉड्स ग्रेस मैं कहीं घुसता हूँ तो पता है एम आ जाएगा या किसी का एस भी आ जाता है। तो आपके लिए एक तो टाइम कम हो गया और आपको इतना थेरेपेटिक लगने लग गया। वो कह रहे मैं जाऊँगा, कैसा भी कपड़ा है वो मुझे फिट हो जाएगा बढ़िया से, और अब खुद एक हैप्पी पर्सन वापस आता है कि मैं 4 नए कपड़े लेके आया हूँ, वो चारों मुझे जच रहे हैं। पहले आप 40 रिजेक्ट करते थे क्योंकि वो कपड़े आपको रिजेक्ट करते थे, एक्चुअली आप रिजेक्ट नहीं करते थे क्योंकि आप फिट ही नहीं हो पा रहे उसके अंदर। तो आपका मेंटल स्पेस जो है ना बहुत ज़्यादा बेटर हो जाता है। लोग ये नहीं समझते, मतलब मैं ये थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि चलो इंदर या हमारा केस तो ये भी होगा कि हम थोड़े फ्रंट एंड के बंदे हैं कि हमें स्टेज पे भी चढ़ना है, लोगों से मिलना है, दिखना है। पर जो जेनरिक बंदा भी है जिसको लोगों से नहीं मिलना, फिटनेस पे अगर आप काम करना शुरू करते हो, आपका मेंटल हॉराइजन इतना ज़्यादा खुल जाएगा, आपकी डिस्ट्रैक्शंस इतनी खत्म हो जाएंगी कि मेरे को ये सब यार टेंशन लेनी ही नहीं है। रात को आके अगर आप 12-1 बजे कलेश कर रहे हो अपने घर पे, अगर आपको पता है कि कल सुबह 5 बजे उठ के मुझे जिम जाना है और 1-1.5 घंटा जिम करना है तभी वापस आके ऑफिस जा पाऊंगा, तो अपने आप आपका 12 बजे वो कलेश करने का मन नहीं करेगा। योर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी स्लीप। आपकी बॉडी को 6-7 घंटे की नींद मिल गई, डिसेंट खाना मिल गया, गंद पलंद आपने पहनना बंद कर दिया है, 2-3 महीने का आपने जिम किया। आई हैव दिस quote which I want to say it by my name, you know, that you are one compliment away from your weight loss journey. आपको जिस दिन पहला कॉम्प्लीमेंट मिलेगा ना, भाई पतले लग रहे हो, उस दिन आपका दिमाग पड़ेगा, अरे अभी तो मैंने कुछ भी नहीं किया यार, तभी मैं इतना पतला लग रहा हूँ, तो अब और कुछ करके देखते हैं। फिर वो स्पाइरल इफेक्ट के अंदर आप आ जाते हो और वो होता जाता है। और बहुत छोटी छोटी खुशियाँ हैं, मतलब जो लोग कहते हैं कि एक तो इनकी एक बात बहुत मुझे अच्छी लगती है कि अगर आपको मोटिवेशन बाहर से चाहिए पतला होने का, नहीं हो पाओगे, मत हो, जो खाना है खा लो, अपनी खुशी फिगर आउट कर लो कहाँ हो रही है, ठीक है। बट अगर आप विद इन फ्रॉम लाइक सेल्फ यू आर मोटिवेटेड कि नो आई वांट टू वर्क ऑन माई सेल्फ, किसी भी फील्ड में, किसी भी स्पीयर में, किसी भी चीज़ के लिए, आप खाना बनाना सीखना चाहते हो, सीखो, किसी के कहने पे मत सीखो। आप मैं बताऊं, बहुत सारे लोगों को ये हैरानी होती है कि मैंने जिम 25 दिन पहले ज्वाइन किया यार, ये सब कुछ मेरा विदाउट जिम कम हुआ है। कैसे? बिकॉज इनकी एक बात इन्होंने हमें 2-3 साल पहले बोली थी, वो बहुत सही है कि अगर आप रोज सुबह एक पर्टिकुलर टाइम पे उठ के 1 घंटे के लिए वॉक करने जा सकते हो, आपको जिम की जरूरत नहीं है, आपको डिसिप्लिन की जरूरत है। तो बात ठीक है भाई, बहुत प्यारी प्यारी बातें हो गई, ठीक है, मजा आया यार। आई थिंक यहाँ पे इट शुड बी अ पॉइंट ऑफ फिटनेस भी हो गई, बाल भी आ गए, तो यहाँ पे हम थोड़ा सा आज की चर्चा को विराम देते हैं, बिल्कुल, है ना। तो यार थैंक यू सो मच भाई इंदर भाई आने के लिए, इंदर भाई, गौरव भाई, रवि भाई, बहुत मजा आया यार, बहुत अलग अलग पहलुओं पर बात हुई। इट वाज वेरी इंटरेस्टिंग मैन। थैंक यू। मैं बस अपने तरफ से क्लोजिंग नोट पे बस दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि हिमांशु से 2020-19 के आसपास मुलाकात हुई थी, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड बहुत ही हार्ड वर्किंग इंसान है। एंड आई रिमेंबर, आई एक्नॉलेज दिस कि 2022 से 21 में जब ये शुरू कर रहे थे तो उन्होंने मुझे रीच आउट किया था, और उस टाइम ऑनेस्टली मेरा जो जवाब था वो मुझे अभी भी याद है कि आई डिडंट फील दैट कि मेरे पास कुछ है शेयर करने के लिए। तब मेरे पास ना बातें थी, ना काम था इतना कि मैं किसी को ये बताऊं कि मैंने ये किया है। तो मैं थोड़ा सा भी ना कि मतलब अगर आप सर रतन टाटा की फोटो देखते हो तो उनके सामने कोई कोट होता है तो लगता है कि सुनने में अच्छा लगता है, बट लेकिन अब जब आपको लगता है कि हाँ चलो मैंने एक वेब सीरीज़ करी, एक टीवी शो किया, थोड़ा सा काम किया, तो मैं 4 बातें बता सकता हूँ लोगों को। सो आफ्टर 2 years और 1.5 years आई ओनली रीच्ड आउट हिमांशु सामने से कि यार मैंने देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा जितना वो ग्रो करके यहाँ तक पहुँचे हैं। आई थिंक आपकी फैमिली 60,000 की हो गई यूट्यूब पे, लगभग 60,000 लोग जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका कि आप लोहानी साहब की बातें सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, आप उनके बाबा बने हुए हैं, ठीक है। तो ऐसे ही प्यार देते रहिए, और आई होप दैट नेक्स्ट टाइम जब हम कुछ और सेलिब्रेट करने यहाँ पे आएंगे, whenever
आई होप सून, तो तब तक ये 1 लाख का सिल्वर बटन हम वहाँ पीछे लगा चुके होंगे वावा पॉडकास्ट का, ये उम्मीद करता हूँ मैं वेरी आपके लिए। सुन वाह वेरी सुन। वो दैट्स अ ड्रीम, एक छोटा ड्रीम होता है ना आपका हाँ। कि आप चाहते हो वो सिल्वर बटन आए, हम्म। वो सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट देता है। जी, तो बिल्कुल। लेकिन और भाई थैंक यू सो मच यार, आपको भी रीच आउट Thank किया था। बिल्कुल, हम दोनों को reach out दोनों का किया हुआ सेम ही था। जवाब था कि अभी तो कुछ है ही नहीं, बट हाँ हम मुझे सब्सक्राइबर तो रीच हैं आउट नहीं किया तो खैर छोड़ो परे। आपको सिल्वर बटन चाहिए, हमारा ले जाना, कोई काम नहीं हमारे पास है नहीं। बट ऑल द वेरी बेस्ट, और बहुत अच्छा लगा, मैंने भी आपकी जर्नी देखी है, आपके पॉडकास्ट ऐसे ही और वायरल होते रहे, और हम भी 1-2 और टीवी शोज करके फिर दोबारा आए ताकि हमारे पास भी टीवी वाला ज्ञान पे। एनी टाइम यार, एनी टाइम आई वुड लव टू हैव यू गाइस। Thank और you so बाबा much. इन आप तीनों का ग्रुप है चाय मट्ठी टेल के नाम से, जी। और जितना मेरे को सुनने में आया था, एंड आई एम श्योर हो ही रहा होगा तभी सुनने में आया है कि आप लोग मिलके भी काफी शोज करने वाले हो जी। एक डिफरेंट कंसेप्ट पे। जी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड बाबा जब भी आपको पता लगे चाय मट्टी टेल्स का शो हो रहा है तो जाएं और उसको देख के आएं, कुछ यूनिक होगा। इन तीनों का एक 7 साल की दोस्ती एंड सारा अनुभव इकट्ठे आपको देखने को मिलेगा, तो इट विल बी अमेजिंग। और बाबा थैंक यू सो मच फॉर बीइंग Thank पार्ट you. ऑफ द बाबा कास्ट, थैंक यू सो मच। थैंक तो- यू दोस्तों। थैंक यू। तो बाबा ये था आज का हमारा एपिसोड इंदर सानी भाई, गौरव माना और रवि खुराना भाई के साथ, जिसे करने में हमें मजा आया और काफी कुछ समझ में आया। आई एम श्योर आपको भी मजा आया होगा, कुछ आनंद आया होगा, कुछ सीखने को मिला होगा। तो बस बाबा अगले हफ्ते फिर मिलते हैं संडे को दिन में 12 बजे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए बाबा। राधे राधे।